चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आज की रिवीजन क्लास में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे है ना, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है लॉजिक गेट्स। क्योंकि अगर यही चीजें समझ में नहीं आएंगी, लॉजिक गेट्स का सिंबल क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, किस लॉजिक पे वो गेट काम कर रहा है, तो हम कभी भी किसी टाइप का भी लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने यहाँ पर 3 टाइप के लॉजिक गेट्स पढ़े थे। एक थे बेसिक गेट, जिसमें हमने पढ़ा था एंड, और, एंड नॉट। दूसरा हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट्स, जिसमें अपन ने 2 टाइप के पढ़े थे, नैंड एंड नॉर। एंड तीसरा था हमारा स्पेशल गेट्स, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, या एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, एक एक करके तीनों का या सातों का अपन सिंबल और ट्रूथ टेबल देखते हैं। पहला था आपका एंड गेट, जिसका सिंबल याद रखने के लिए मैंने कहा था कि आप एक डी से याद रखिएगा कि एंड में डी आता है, तो ये उसका सिंबल हो जाएगा, विच एक्सेप्ट्स 2 और मोर इनपुट्स एंड गिव्स 1 आउटपुट। अगर इनपुट के नाम ए और बी है, आउटपुट का नाम वाई है, तो वाई इज इक्वल्स टू ए एंड बी। डॉट लगाते हैं पर एक्चुअली वो मल्टीप्लाई नहीं है, इट इज ए एंड बी। इसका ट्रूथ टेबल अपन कैसे बनाए थे, ए एंड बी के 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो y हो जाएगा आपका 0 0 0 1, यानी कि आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट्स हाई हैं, तभी तो एंड बोल रहे हैं, और का काम नहीं चलेगा। दोनों में से एक 1 है तो आपको आउटपुट कभी 1 नहीं मिलेगा, दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एंड, कि और नहीं, एंड चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा गेट था और गेट, जिसमें अपन सिंबल ऐसा बनाते हैं, ए एंड बी आर द इनपुट्स, y इज इक्वल्स टू ए और b। मैंने बताया था कि ऐड करना और ऑरिंग करना दोनों अलग चीजें होती हैं। इसका ट्रूथ टेबल बनाना होगा तो आप बनाएंगे a b, y इज इक्वल्स टू a और b। 0 0 पर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। यही एक केस आता है जहां पे आपका ऑरिंग और एडिंग अलग अलग चीजें दिखती हैं आपको, क्योंकि आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0 आता है, कैरी 1, पर 1 और 1 को और करोगे तो 1 आता है। यहां एक डिफरेंस होता है। ठीक है, थर्ड हमने देखा था नॉट गेट, विच इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, जिसमें अपन एक ही इनपुट देते हैं, उसका सिंबल ट्रायंगल आफ्टर बबल, या मतलब ट्रायंगल के बाद बबल, सॉरी। तो ए, और इसका अगर आउटपुट y है तो y विल बी ए बार। इसका टेबल कैसे बनेगा, a एंड y, a 0 है तो y 1, a 1 है तो y 0। तो ये इसका ट्रूथ टेबल। फोर्थ था हमारा नैंड गेट, जिसको अपन यूनिवर्सली बोलते हैं, और यूनिवर्सल बोलने का कारण है कि इस गेट से हम हर टाइप के लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, नॉट जस्ट दीज रिमेनिंग 5 गेट्स, बट ऑल टाइप ऑफ लॉजिक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नैंड और नॉर गेट, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। तो नैंड बना है एंड और नॉट से, तो उसका सिंबल में भी एंड दिखेगा आपको और नॉट का बबल दिखेगा। तो अगेन 2 और मोर इनपुट्स, 1 आउटपुट, ए डॉट बी का बार, ए बी वाई। 0 0 का एंडिंग 0 होता है, इन्वर्जन 1। 0 1 का एंडिंग 0 होता है, इन्वर्जन 1। 1 0 का एंडिंग 0 होता है, इन्वर्जन 1। 1 1 का एंडिंग 1, इन्वर्जन 0। तो ये हमारा नैंड गेट हुआ। नेक्स्ट था नॉर गेट, ये भी यूनिवर्सल गेट के कैटेगरी में ही आएगा, और के आगे बबल। तो ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए और बी का बार। तो ए बी वाई, 0 0 पे ऑरिंग इज 0, इन्वर्जन इज 1। 0 1 का ऑरिंग इज 1, इन्वर्जन इज 0। 1 0 का ऑरिंग इज 1, इन्वर्जन 0। 1 1 का ऑरिंग भी 1, इन्वर्जन 0। तो ये इसका ट्रूथ टेबल। आते हैं एक्सॉर पे, तो एक्सॉर एक्सक्लूसिव और, तो और का ही सिंबल बनाएंगे, बस सामने एक और कर्व बना देंगे एक्सक्लूसिव और के लिए, ए बी एंड वाई। तो वाई का मीनिंग होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, जिसको हम ए एक्सॉर बी मॉडुलो सम बोलते हैं इसको। और इसका टेबल बनाने के लिए देखो यही बना देता हूं मैं, ठीक है, ये आपका नॉर का है और यहीं पे मैं एक्सॉर का बना रहा हूं। ठीक है, यहीं पे एक्सॉर का बना देता हूं। तो एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर का आप लॉजिक याद रखिएगा कि जब भी इनपुट्स, इसको अपन एंटी कोइंसिडेंस गेट भी बोलते हैं, एंटी कोइंसिडेंस गेट। तो इट इज नोन एज एंटी कोइंसिडेंस फॉर अ रीजन, एंटी कोइंसिडेंस गेट फॉर अ रीजन, कि जब भी इनपुट्स अलग अलग होते हैं ना, ये 1 देता है, और सेम होते हैं तो 0। तो सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है, सेम है तो 0। और इसी कंसेप्ट का यूज हम करते हैं बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी को कन्वर्ट करने में। ठीक है, एक्सनॉर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, एक्सनॉर इज नथिंग बट एक्सॉर फॉलोड बाय अ नॉट गेट। तो एक बबल लगा देंगे सामने, ए बी वाई, और इसके लिए होता है लॉजिक ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी। और इसका जस्ट लॉजिक
जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि सेम इनपुट्स पे ये 1 देगा, तभी इसका नाम कोइंसिडेंस गेट है। कोइंसिडेंस गेट, कोइंसिडेंस गेट। और इसको अपन ने कंपैरेटर सर्किट में यूज भी किया था एक्सनॉर को, ठीक है। तो ए और बी वाई, और इसका सिंबल एक और होता है, ए सर्कल के अंदर डॉट, तो एक्सनॉर, ए सर्कल के अंदर प्लस तो एक्सॉर। तो ए और बी के लिए 0 0 के लिए अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 1, इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 0, इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 0, इनपुट सेम है तो आउटपुट 1। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कोइंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारे सातों गेट हो गए, दिस इज अवर लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की थी कि हम थोड़ा सा लॉजिक गेट्स के बाद हम बात करेंगे कुछ बुलियन अलजेब्रा की, उसमें अपन डी मॉर्गन्स में आते हैं। सीधा डी मॉर्गन्स बताता हूं मैं आपको। डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है कि ए डॉट बी का अगर होल बार है तो आप इसको ए बार प्लस बी बार लिख सकते हो। कहने का मतलब एक नैंड गेट को, ये नैंड गेट है, ए डॉट बी का बार, एक नैंड गेट को आप बबल्ड और गेट बोल सकते हो। देखिए प्लस है यानी कि ऑरिंग हो रही है, पर प्लस में अंदर जा कौन रहा है, दोनों इन्वर्टेड इनपुट्स, इसलिए बबल्ड और। तो नैंड गेट इज इक्वल्स टू बबल्ड और, यही आपका फर्स्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है। इसका मैंने स्टेटमेंट भी आपको क्लास में लिखवाया है कि इन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इन्वर्जन ऑफ द एंडिंग ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू ऑरिंग ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का ऑरिंग करना है। इसी का ऑपोजिट लॉ क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, यानी कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑरिंग ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू एंडिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसके लिए इसको अपन ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक नॉर गेट, ए प्लस बी का होल बार यानी कि नॉर गेट इज नथिंग बट बबल्ड एंड गेट, बबल्ड एंड गेट। यही लॉजिक हमने यूज किया था किसी भी एओआई को नैंड और नॉर में कन्वर्ट करने के लिए, कि अपन जितने भी और गेट होते थे उनके आखिरी में बबल, और जितने भी एंड गेट होते थे उनके इनपुट में बबल लगा देते थे। आगे जा करके बबल्ड एंड को नॉर लिख सकते हो, यही लॉजिक यूज करके। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट आना चाहिए पहले, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोलते हुए बताया था कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑरिंग ऑफ टू वेरिएबल, देखो जो लिखा उसी को पढ़ रहा हूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑरिंग ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू देयर इंडिविजुअल एंडिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। तो जो यहां पर लिखा है उसी को अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं, दैट्स इट। वो उनके दोनों के स्टेटमेंट हो जाएंगे, दोनों का इक्वेशन। आप चाहो तो ये चीज भी दिखा दो और अच्छा लगेगा, चेकर को समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट पता है कि आप कर क्या रहे हो। और उसके बाद प्रूफ करने के लिए मेक ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ट्रूथ टेबल के आप एक कॉलम ए का बनाओ, दूसरा कॉलम बी का बनाओ, मैं ऊपर वाले के लिए प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। एक कॉलम ए का, दूसरा कॉलम बी का, एक कॉलम ए बी का, इतना बना लेंगे। एक कॉलम ए बार का, दूसरा कॉलम बी बार का, फिर एक कॉलम ए बी बार का, और लास्ट कॉलम ए बार प्लस बी बार का, और आखिरी के दो कॉलम को सेम दिखा दो। अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं तो हेंस प्रूव्ड, डी मॉर्गन्स थ्योरम इज प्रूव्ड। यहां तक क्लियर है? सर एक्सनोर एक बार और बता दीजिए। एक्सॉर, ओके। एक्सॉर में सिंबल देखो और के जैसा ही है, बस सामने एक और कर्व आ जाएगा, ए बी एंड वाई इज ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ए बी, इसी को अपन ए एक्सॉर का सिंबल ये होता है बी, ए बी, और y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अगर आपको ये एक साथ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक्सपैंड कर दो थोड़ा सा। कैसे? आप ए बार भी एक बनाओ, आप एक बी बार बनाओ, फिर आप एक ए बी बार बनाओ, और फिर आप एक ए बार बी बनाओ, और फाइनली दोनों को सम कर दो। ये ट्रूथ टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर ठीक है, हमको समझ में आएगी। तो देखिए, अगर आपने 0 0 रखा, 0 1 1 0 1 1, तो ये ए का पूरा इन्वर्ट हो जाएगा तो 1 1 0 0, ये बी का पूरा इन्वर्ट हो जाएगा तो 1 0 1 0। ए बी बार यानी कि इस कॉलम और इस कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ए बी बार इज 0 0 1 0,
एंड ए बार बी का 0 1 0 0, दोनों को ऐड कर देते हैं 0 1 1 0। मैंने जो पीछे टेबल बनाई थी वो सीधा मैंने इन तीनों कॉलम को बनाया था बस। और लॉजिक मैंने क्या बोला था कि जब भी इनपुट सेम होंगे आउटपुट 0 आएगा, जब भी इनपुट सेम होंगे आउटपुट 0 आएगा, जब भी इनपुट डिफरेंट होंगे आउटपुट 1 आएगा। तभी तो नाम है एंटी कोइंसिडेंस गेट, कि जब कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है ना, जब कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है तब 1 दे रहा है, और जब कोइंसिडेंस हो रहा है दोनों इनपुट का तब वो 0 दे रहा है। क्लियर है ये अभी? यस सर। ओके चलिए, तो ये हमारे गेट्स हुए और डी मॉर्गन्स थ्योरम हुआ। और ये डी मॉर्गन्स थ्योरम पे क्वेश्चन आया है ना, मुझे ब्रांच याद नहीं किसका मैंने पेपर उठाया है, बट इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम विद सूटेबल एग्जांपल। तो पूरा प्रूफ के साथ दिखाना कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट, फिर आपका इक्वेशन, डायग्राम, प्रूफ के लिए ट्रूथ टेबल, दोनों के लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट मैंने बोला था कि कुछ कोड्स पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के कोड्स हमने इसी चैप्टर में देखे थे कि बीसीडी कोड क्या होता है। उसके पहले अपन बाइनरी देखते थे, बाइनरी क्या होता है, फिर हमने बीसीडी भी पढ़ा था इसी चैप्टर में, फिर हमने एक्सेस 3 भी पढ़ा था इसी चैप्टर में, फिर हमने ग्रे कोड भी इसी चैप्टर में पढ़ा था ना। तो चारों को देखते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में सीधा 4 बिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बाइनरी 4 बिट में, अच्छा इसका डेसिमल भी देख लेते हैं चलो। तो डेसिमल 0 के लिए बाइनरी होता है 0000, डेसिमल 1 के लिए बाइनरी होता है 0001, फिर डेसिमल 2 के लिए बाइनरी होता है 0010, 3 के लिए बाइनरी होता है 0011, 4 के लिए होता है 0100, 5 के लिए 0101, है ना। मैंने पढ़ते वक्त बताया भी था कि जो आपका एलएसबी होता है, जो सबसे राइट मोस्ट है, उसको एलएसबी बोलते हैं क्योंकि उसका वेट सबसे कम है, 2 टू द पावर 0 है उसका वेट। और सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले को एमएसबी बोलते हैं क्योंकि उसका वेट सबसे ज्यादा है, 8 टू टू द पावर 3, सॉरी 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। तो इसलिए इसको एमएसबी कहा जाता है और ये वाला एलएसबी होता है। तो मैंने अब ये कहा था कि एलएसबी में अल्टरनेट 01 चलते हैं, उसके बगल वाले में 0011 0011 चलते हैं, फिर उसके बगल वाले में 4041 4041 चलते हैं, और सबसे लास्ट एमएसबी में 8081 चलते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा 0110, 7 का 0111, 8 का 1000, 9 का 1001, 10 का 1010, 11 का 1011, 12 का 1100, 13 is 111, sorry 1101, 14 is 1110 and 15 is 1111। तो ये हो गया डेसिमल और उनके करस्पॉन्डिंग बाइनरीज। बीसीडी अगर आप 4 बिट का लिख रहे हो तो यहां से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक के बीसीडीज सेम रहते हैं, क्योंकि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी, इट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। हर एक डेसिमल नंबर को 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बीसीडी नंबर बोलते हैं। तो 1 0 के लिए 0000, 1 के लिए 0001, वैसे ही 9 के लिए 1001। अब देखो डेसिमल डिजिट 10 है, वहां पे 2 नंबर्स है, 1 अलग है, 1 अलग डेसिमल नंबर है, 0 अलग डेसिमल नंबर है। तो वहां पे हमारा नंबर जो है ना 5 बिट का हो जाएगा। कैसे? 1 को आप अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे और 0 को अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये होता है आपका 10 का बीसीडी। ये 10 का बाइनरी है और ये 10 का बीसीडी है। इसलिए अपन बोलते हैं कि बीसीडी में ये 6 कोड्स कभी नहीं आते, बीसीडी में ये 6 कोड्स कभी नहीं आते, इसलिए ये सब बीसीडी के लिए क्या है, इलीगल कोड्स। 1010 इज इलीगल, 1011 इज इलीगल, वो भी कभी नहीं आएगा। 1100, 1101, 1110 एंड ऑल वंस, ये आपके 6 इलीगल कोड्स होते हैं इन बीसीडी। एम आई क्लियर? तो ये सब सेम होते हैं, 0 से 9 तक का बीसीडी एंड बाइनरी सेम है, बट आफ्टर दैट वो 5 बिट का हो जाता है। ठीक है, चलिए एक्सेस 3 की बात करते हैं। एक्सेस 3 एज द नेम सजेस्ट इट इज 3 ग्रेटर देन द बीसीडी नंबर। तो देखिए बीसीडी का ही एक्सेस 3 लिखते हैं, अगर आप 0000 का एक्सेस 3 लिखोगे तो दैट इज 0011, यानी कि इसमें 4 0 है ना, इसमें आपका
4 0 0001 एंड 0010 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अपन 0 का ही लिखे ना अभी, तो 0 का क्या आया XS3 0011, तो वैसे ही 1 का लिखोगे तो 4, 2 का लिखोगे तो 5, 3 का लिखोगे तो 6, 4 का लिखोगे तो 7 एंड सो ऑन, 9 का लिखोगे तो 12, तो 13 14 15 भी कभी नहीं आएगा। तो ये भी हमारे इसमें भी 6 लीगल कोड्स हो जाएंगे, 13 यानी कि 1101, 14 यानी कि 1110 एंड ऑल वंस, ये इसके 6 इलीगल बिट्स होते हैं। ठीक है, रेड कलर में जो लिखा वो इलीगल बिट्स हैं, इलीगल कॉम्बिनेशंस हैं, ये BCD के लिए और ये आपका XS3 के लिए। और लास्ट हमने जो पढ़ा था ग्रे, सबसे इंपॉर्टेंट कोड ग्रे कोड, जिसको अपन लिखना सीखा था रिफ्लेक्सिव वे में, कि 0 और 1 ये 1 बिट ग्रे कोड होता है, आपको इसको 2 बिट के लिए लिखना है। तो आप सपोज करो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 0, ऊपर के लिए जीरोस को अटैच करोगे और नीचे वंस को अटैच करोगे। इसी को 3 बिट के लिए लिखना होगा, तो पहले आप इसको मिरर इमेज बनाओगे, फिर ऊपर 0 लगा दोगे और नीचे वंस लगा दोगे, और फिर इसी को अगर आपको 4 बिट में लिखना है तो फिर से इसी का मिरर 101 111 110 010 011 001 000, और फिर ऊपर सारे, एक कुछ मिस हुआ है क्या मेरे से? हाँ यहाँ एक मिस हो गया, सॉरी, ये मैंने एक सेकंड 0 0 छोड़ दिया था ऊपर वाला, तो ये 1 होगा और ये 1 सॉरी, फिर ये 100 इधर आएगा ना, एक मिनट, 100 101 111 110 010 011 001 एंड 000। अब यहाँ सारे जीरोस फिल कर देंगे, यहाँ सारे 1, और यही ग्रे कोड को यूज करते हैं हम K-मैप को बनाने में। K-मैप में इसका बहुत बड़ा योगदान है इस कोड का, क्योंकि अपन को K-मैप में या फिर ग्रे कोड की एक खास बात क्या होती है कि इसमें इंडिविजुअल 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में सिर्फ 1 बिट का फर्क होता है। जैसे अगर आप पहला ग्रे कोड लिखोगे तो 4 टाइम्स 0, अगला 0001, तो देखो सिर्फ एक ही बिट का फर्क आया लास्ट वाले में। फिर इसका अगला वाला लिखते हो 0011, तो देखो सिर्फ एक ही बिट का फर्क आया सेकंड लास्ट वाले में। तो यही हमारा बेसिस बनता है K-मैप को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये आपका ग्रे कोड है। इसी में अपन ने बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी देखा था, है ना, ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे। सर ग्रे कोड फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्रे कोड में देखो रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं कि अपन 2 इंडिविजुअल नंबर के बीच में सिर्फ 1 बिट का फर्क होना चाहिए। जैसे आप कोई भी 2 नंबर लो इसके अलावा, है ना, इसके अलावा कोई भी 2 नंबर लो, ये आपका 1100 एंड 1101, 1100 1101, देखो इसमें सिर्फ इस बिट का फर्क है। तो ग्रे कोड आपके वो हुए, इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं, कि 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में, एक के बाद एक वाले मेंबर के बीच में सिर्फ 1 बिट का फर्क होता है। और बनाने के लिए अपन कैसे बनाते हैं, सिंगल बिट के लिए 0 1, इसका मिरर बनाए तो 1 यहां आया 0 यहां आया, ऊपर दोनों 0 भरे नीचे दोनों 1। फिर 2 बिट से 3 बिट बनाना सीखे थे कि इसका मिरर बनाए, फिर ऊपर चारों 0 नीचे चारों 1, और फिर इस 3 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका पूरा उल्टा किए, ऊपर 0 नीचे पूरा 1। ठीक है, ओके सर। अब हमने बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट में तो बनाया था, ठीक है, बट वो प्रॉपर सर्किट बनाए थे, पर यहां हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा था। जो अगर आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि ये बाइनरी नंबर है, इसको बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करो, या ग्रे नंबर है ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो अपन सीधा एक ट्रिक से वो काम कर सकते हैं। क्योंकि अपन ऐसे सबका तो लिखते नहीं बैठेंगे, मान लो कोई 6 बिट का नंबर है, तो 6 बिट के नंबर को आपको ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? जैसे पहले बाइनरी समझते हैं, तो लेट्स टेक 0010, इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है 0010, और हमको पता है इसका ग्रे कोड क्या होता है। देखो इसके सीधे में क्या है आपका थर्ड वाला 0011, तो इसका ग्रे कोड ये होता है 0011। तो चलो इसको करते हैं। तो पहला बाइनरी अपन एज इट इज लिख देते हैं 0 का 0। अब 0 0 का हम करते हैं एक्सॉरिंग, तो एक्सॉर का ट्रुथ टेबल बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, देख रहा A B A एक्सॉर B, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 0। ठीक है, तो 0 और 0 इन दोनों का एक्सॉर कर रहे हैं अपन,
तो 0 और 0 का एक्सॉर क्या हो जाएगा? 0। 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 0 का एक्सॉर 1। तो ऐसे चलते अपन, एक एक बाइनरी को लेकर के अगला ग्रे लिखते जाते हैं। पहला वाला एज इट इज आएगा, अगले ग्रे के लिए पहले दोनों बाइनरी, अगले ग्रे के लिए अगले दो बाइनरी का एक्सॉरिंग, और लास्ट ग्रे के लिए लास्ट दो बाइनरी का एक्सॉरिंग। ये होता है बाइनरी टू ग्रे। सर इसमें एक्सॉरिंग ही यूज करेंगे ना? हाँ, एक्सॉरिंग ही चल रहा है। देखो एक और लेते हैं, चलो 4 बिट का या 6 बिट का लेके देखते हैं। 1 0 1 0 1 1, ये बाइनरी नंबर है। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू ग्रे। तो पहला नंबर एज इट इज आएगा, 1 0 का एक्सॉर इज 1, 1 0 का एक्सॉर इज 1, अगेन 0 1 का एक्सॉर इज 1, 1 0 का एक्सॉर इज 1, 0 1 का एक्सॉर इज 1 एंड 1 1 का एक्सॉर इज 0। ये आपका ग्रे कोड होता है। ठीक है, चलो इसी ग्रे को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ग्रे टू बाइनरी, यही ग्रे लेते हैं ना, ताकि अपना वेरीफाई भी हो जाएगा। 1 1 1 1 1 0। तो ग्रे टू बाइनरी के लिए क्या करते हैं, ध्यान देंगे, यहां थोड़ा सा चेंज होता है। पहला नंबर तो एज इट इज आता है, अगले के लिए ऐसा एक्सॉरिंग करते हैं हम। तो 1 1 का एक्सॉरिंग 0, 0 1 का एक्सॉरिंग 1, 1 1 का एक्सॉरिंग 0, 0 1 का एक्सॉरिंग 1 एंड 1 0 का एक्सॉरिंग 1। तो देखो 1 0 1 0 1 1, 1 0 1 0 1 1, ये हमारा वही बाइनरी आ गया जो हमने कन्वर्ट करके ग्रे निकाला था। तो याद रखेंगे, बाइनरी टू ग्रे में सीधा चल रहे हैं अपन, ग्रे टू बाइनरी में डायगोनली एक्सॉरिंग करते जा रहे हैं। क्लियर है ये? देखो इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आए हैं अभी तक जितना अपन पढ़े, ग्रे कोड के बारे में, एक्सेस 3 के बारे में और बीसीडी के बारे में। तो 8421 को ही बीसीडी कोड बोलते हैं। 8421 ही हमारा क्या कहलाता है? बीसीडी कोड। दिस इज बीसीडी कोड 8421, क्योंकि पहला एमएसबी का वेट 8 होता है ना, एमएसबी का वेट 8 होता है, और उसके बाद वाले का वेट 4, फिर उसके बाद वाले का वेट 2 और सबसे लास्ट वाले का वेट 1। तो उसी के लिए अपन 8421 भी बोलते हैं बीसीडी को। तो डेसिमल डिजिट 3 का बीसीडी क्या होगा? सिंपल 0011। टूस कॉम्प्लीमेंट अभी अपन डिस्कस नहीं किए, बट कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपको इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1001 आपका एक नंबर है ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबको इन्वर्ट कर देंगे। 1 का इन्वर्जन 0, 0 का इन्वर्जन 1, 0 का इन्वर्जन 1, 1 का इन्वर्जन 0। ये आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट में जब 1 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, विच इज 0111। तो 1001 का टूस कॉम्प्लीमेंट ये होता है। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसका आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले इसका वंस निकालते हैं। 0 1 0 0 1 1, अब इसी में 1 ऐड कर देता हूं। तो 1 1 का ऑरिंग नहीं कर रहे ना, ऑरिंग नहीं हो रहा है, एडिंग हो रहा है अब। तो 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0 कैरी 1, देन 1 0 1 0। एडिशन रूल याद रखिएगा। एडिशन रूल क्या होते हैं? 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। अभी तक कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है, कैरी हर बार 0 है, बट जब 1 प्लस 1 करोगे तो आपका एडिशन 0 आएगा, कैरी 1 आएगी। बस यहीं पे आपका एडिशन और ऑरिंग अलग होता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऑरिंग इज नॉट एडिंग, ठीक है? इसलिए भले हम वहां पे प्लस साइन लगा रहे हैं, बट ऑरिंग इज नॉट एडिंग। यहां पे वो केस आपको दिख जाएगा, ठीक है? इसको ग्रे को कन्वर्ट, बाइनरी ऑफ ग्रे बताओ तो इसका, चलिए आप लोग सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। लेट्स सी कौन बताता है पहले। बाइनरी ऑफ दिस ग्रे कोड 0 1 0 0 1 0 0। हाँ, लेट अदर्स आल्सो ट्राई। 00 11 0 1 1 0, ये ग्रे कोड है ना, बाइनरी ऑफ ग्रे कोड पूछ रहा है। तो दिस जो गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज योर ग्रे कोड 00 11 0 1 1 0। इफ दिस इज नॉट विजिबल, तो 00 11 0 1 1 0 इज योर ग्रे कोड। इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है, मतलब वो डायगोनल वाला चलेगा। और कोई ट्राई किया है क्या? सर बाइनरी की ग्रे। पढ़ो ना बेटा, इंग्लिश में तो लिखा है बाइनरी ऑफ ग्रे कोड दिस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना पढ़ने में? आपको ग्रे कोड दिया हुआ है और इसका बाइनरी पूछ रहा है, मतलब ये ग्रे टू बाइनरी हुआ ना? यस सर। ओके, चलो और कोई ट्राई किया? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, सर फटाफट। इट्स 0 0 1 0 0 1 0 1। ओके, 0 0 1
0 0 1 0 1 ओके, और कोई किया तो वेरीफाई करो, कुछ और आ सर रहा है लास्ट में 1 लास्ट 0 में के 1। बाद 1 0 1 ओके, ये आंसर सर बोल रहे हैं 0 1 0 0 1 हाँ। 0 0 1 0 1 अच्छा 101, ओके। यस सर। और बाकी लोग जो किए हैं वो वेरीफाई करो, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो फिर मैं बताता हूँ। 001 ये बोल रहे हैं आंसर। स्नेहा क्या बोल रही थी? सर लास्ट में 00 आ रहा है। अच्छा, सबका एक्सॉर गेट अलग अलग काम कर रहा है। यस सर लास्ट में 0 होगा। 00110110। ओके, तो पहला एज इट इज आ जाएगा 0। 00 का एक्सॉरिंग इज 0, 01 का एक्सॉरिंग इज 1, 11 का 0, 00 का 0, 01 का 1, 11 का 0, 00 का 0। यस सर। 00100100 आएगा, यहां लास्ट में गड़बड़ किए हो। कोई डाउट? नो सर। ओके, और लास्ट भी हो जाएगा एक्सेस 3 ऑफ डेसिमल 9। डेसिमल 9 का बीसीडी 1001 होता है, डेसिमल 9 का बीसीडी 1001, इसमें 3 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 1100 12। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया कोड सारे और डिमॉर्गन्स गेट्स। अब आते हैं के मैप पे। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ता हूं फिर। ठीक, चलिए। यस तो के मैप का बेसिकली हमारा मेन एम क्या था, के मैप क्यों यूज कर रहे थे? टू मिनिमाइज द फंक्शन, है ना, टू मिनिमाइज अ फंक्शन। एक मिनिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे थे, क्योंकि मिनिमम एक्सप्रेशन को हार्डवेयर कम लगेगा, गेट्स कम लगेंगे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिससे हमारा चिप एरिया कम हो जाएगा, चिप एरिया बिकम्स लो। जितने ज्यादा गेट लगाओगे उतने ज्यादा आपको आईसीज लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा आपको बड़ा पीसीबी लेना पड़ेगा। अभी आपने पीसीबी डिजाइनिंग नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा ना, आप इतना छोटा सा चिप में आपका काम हो गया था। अब वही अगर आपने ज्यादा कंपोनेंट्स और लगाए होते तो चिप का साइज बढ़ जाता। जस्ट टू रिड्यूस द चिप साइज हम के मैप यूज करके एक बड़े से एक्सप्रेशन को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, एक ऐसा फंक्शन है जो ए बी सी के ऊपर है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। लेट्स चार, ये चार आपको दिए हुए हैं, तो इनको बोलते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज अ काइंड ऑफ एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सारे के सारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं और उन सब का क्या कर रहे हैं अपन? सम। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसओपी। टू बी मोर प्रिसाइज, इसको अपन स्टैंडर्ड एसओपी बोलते हैं। क्यों स्टैंडर्ड बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हर एक प्रोडक्ट टर्म में सारे के सारे वेरिएबल इंक्लूडेड है जिसका वो फंक्शन है। फंक्शन किस किस वेरिएबल का है? ए बी सी का। तो हर प्रोडक्ट टर्म में तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व है, भले वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, बट वो वेरिएबल तो हमें दिख रहा है। हर प्रोडक्ट टर्म में हमें वेरिएबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी। अगर यही एसओपी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, यानी कि ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, तो इसको कहते हैं अपन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉन कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको कैनोनिकल में कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे? हम यहां पर जो वेरिएबल मिस होता है ना, उसकी जगह फिल करते हैं। ठीक है, कैसे फिल करते हैं? ए बी बार, और यहां क्या मिस है? सी मिस है, तो एक बार सी बार लिख दो और एक बार सी लिख दो। ए बी बार दोनों में कॉमन रहेगा, एक बार सी बार लिख दिया, एक बार सी लिख दिया। ओके, इधर बी मिसिंग है तो बी की जगह में ही बी आना चाहिए। जिस सीक्वेंस में यहां पे लिखा हुआ है बी की जगह बीच में है तो वही आना चाहिए, वरना आपका मिनटर्म चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिनटर्म बताऊंगा क्या होता है वापस से। तो ए के साथ पहले बी लगाएंगे और फिर ए सी के साथ पहले अगला बी बार लगाएंगे। चलिए इसके लिए आते हैं। ए बी बार, यहां पे सी मिसिंग है तो ए बी बार सी एंड ए बी बार सी बार, और यहां पर भी बी मिसिंग है
ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। तो ऐसे करके अपन ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब अगर कुछ रिडंडेंसी है, रिपीटेशन है, तो उसको हटा सकते हैं। क्यों? हमारा एक बुलियन लॉ बोलता है कि ए प्लस ए का मतलब ए ही होता है, 2 बार मत लिखो, या ए डॉट ए का मतलब भी ए ही होता है, तो 2 बार मत लिखो, हटा दो। तो रिपीटेशन कुछ दिख रहा है क्या इनमें? देखो ए बी बार सी बार 2 बार दिख रहा है, इनफैक्ट 3 बार दिख रहा है। तो एक ही बार लिखेंगे, ए प्लस ए इज ए। फिर देखो ये भी रिपीट हो रहा सर है, ए बी बार सी। हाँ ये भी रिपीट हो रहा है, हर 3 बार। रिपीट हो रहा है, तो ये भी हट जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका रिड्यूस होके क्या हो गया एक्सप्रेशन? ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। तो इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड एसओपी। तो अगर कोई फॉर्म आपका स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब आप सोचोगे कि इसी को के मैप में लगा दें तो वो नहीं हो पाएगा, जैसा बहुत लोगों ने CT1 में किया था, है ना, कि एक क्वेश्चन मैंने नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, उसी को के मैप पे मैप भी कर दिए और एक्सप्रेशन भी ले आए। हो ही नहीं सकता। के मैप में आप जब तक अपने फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप उसका मैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आप क्वेश्चन सीधा ऐसे दिया है तो अपन सीधा मिनटर्म लिखेंगे, और अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब मिनटर्म का मतलब क्या होता है सर समझना? लास्ट वाले में आप सेम लिखे हो ए बी सी 2 बार। अच्छा लिखा हूं? नहीं नो सर। हाँ चलिए, तो अब मिनटर्म बोलता हूं। मिनटर्म का मतलब क्या होता है बताता हूं आपको मैं। मिनटर्म का मतलब होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जहां पे आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। देखो फंक्शन का आंसर 1 या 0 ही होगा। हम जब भी बात करेंगे डिजिटल में आउटपुट की तो 1 या 0 ही होगा। आइदर द फंक्शन दिस विल बी इक्वल टू 1 और द फंक्शन दिस विल बी इक्वल टू 0। जिन जिन इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपका फंक्शन की वैल्यू 1 होती है उसको मिन टर्म्स बोलते हैं, और जिन जिन जगहों पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है उसको हम मैक्स टर्म्स बोलते हैं। तो यहां सब मिन टर्म्स दिए हुए हैं। तो मिन टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं, जितने भी मिन टर्म निकालने के लिए एसओपी में जितने भी आपके कॉम्प्लीमेंटेड वाले होते हैं उनको 0 लिखते हैं, जितने भी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं उसको 1 लिखते हैं। नॉन कॉम्प्लीमेंटेड को 1, कॉम्प्लीमेंटेड को 0, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड को 1, कॉम्प्लीमेंटेड को 0। अब इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देते हैं। इसको अपन बोलते हैं दिस इज योर 0, दिस इज योर 7, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो हमारा अब फंक्शन रेड्यूस होके हो चुका है समेशन m। समेशन m इज द सिंबल फॉर मिन टर्म्स, और ब्रैकेट के अंदर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे 0, 4, 5, 7। ये हमारा इस फंक्शन का मिन टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर क्वेश्चन पहले से इस फॉर्म में दिया तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा मैपिंग करेंगे और एक्सप्रेशन रिड्यूस करके निकालेंगे। पर अगर फंक्शन ऐसा दिया है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके मिन टर्म्स निकालेंगे। हाँ कोई हैंड रेज किया अभी कोई? आगे बढ़ू? ओके, सो ये हमारा आ गया फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स। कोई डाउट यहां तक मिन टर्म में कन्वर्ट करने में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, वंस यू हैव गॉट दिस, अब अपन को क्या करना है, इसका मैपिंग करना है। मैपिंग करने के लिए क्या करते हैं अपन, हमारे पास 3 टाइप के के मैप अपन ने पढ़े हैं। एक 2 वेरिएबल के मैप होता है। अ 2 वेरिएबल के मैप हैज 4 बॉक्सेस, 2 टू द पावर 2, 4 बॉक्सेस, जिसमें यहां पे हम इनपुट्स लिखते हैं। अगर हमारा फंक्शन ए और बी का है तो ए और बी लिखेंगे, एक्स और वाई का है तो एक्स और वाई लिखेंगे। और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1। ए की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1। तो इस बॉक्स का नाम पड़ गया 0, 0, यानी कि 0 बॉक्स। ये बॉक्स का नाम 1, ये बॉक्स का नाम 2 और ये बॉक्स का नाम 3। ये आपका 2 वेरिएबल के मैप होता है। अगर आपके 3 वेरिएबल्स हैं, फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 बॉक्स वाला के मैप बनेगा, विच इज दिस। यहां पर एक वेरिएबल आएगा ए जिसकी पॉसिबल वैल्यू होती है 0, 1, और यहां पे 2 वेरिएबल आएंगे बी सी जिनकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होती है, 0, 0, 0, 1। ग्रे कोड में लिखेंगे, याद रखना 1, 1 एंड 1, 0, ना कि 1, 0, 1, 1। तो इस बॉक्स का नंबर हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 5, 7, 6। और अगर वही आपके 4 वेरिएबल होते तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 बॉक्स का के मैप बनता।
यहाँ पे दो इनपुट आते ए बी, यहाँ पे दो इनपुट आते सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इस बॉक्स का नाम 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 एंड 8 9 11 10। तो ऐसे हम बनाएंगे। अभी हमारा क्वेश्चन में जो आया है उसमें आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो 3 वेरिएबल के हिसाब से आपका कितना बॉक्स बनना चाहिए? 8 बॉक्स वाला। तो ये रहा हमारा के मैप, ये रहा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब जो भी आपको मिनटर्म्स दिए हैं उनकी जगह पे 1 रख देना। तो क्या क्या आ जाएगा? देखो 0 की जगह 1 आ जाएगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा, 5 एंड 7, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। ये हमने कर दिया मैपिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले मिनटर्म्स को नंबर्स के फॉर्म में लिखे, फिर के मैप बनाए, उनका मैपिंग कर दिए, 1 1 रख दिए। ठीक है, अब आएंगे अपन ग्रुपिंग में। ठीक है, अब इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 8 की हो सकती है, यानी कि पेयर बन सकता है, क्वाड बन सकता है, ऑक्ट बन सकता है। तो यहां तो ऑक्ट पॉसिबल नहीं है। क्वाड के लिए भी 4 मिनटर्म्स एडजेसेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। 3 एडजेसेंट है, चौथा एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे पेयर्स ही बनेंगे। तो एक पेयर बनेगा। देखो आप एक एक करके मिनटर्म्स देखो कि इसका पेयरिंग सिर्फ इसके साथ ही हो सकता है, क्योंकि इसके साथ एडजेसेंट में यही है। तो ये आपने बना दिया एक पेयर। अब अगर आप ये पेयर बनाते हो तो ये तो ऑलरेडी एक पेयर में आ चुका है। हाँ, अगर ये वाला मिनटर्म नहीं होता तो आपको मजबूरन इसके साथ पेयर बनाना पड़ता, बट अभी तो इसके एडजेसेंट एक और एक है ना 1, तो हम इसका पेयरिंग बनाएंगे। तो ये वाला पेयर हम नहीं बनाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला जो पेयर है, दिस पेयर इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अब तो चारों के चारों मिनटर्म्स कहीं ना कहीं ग्रुप में आ चुके हैं। तो दिस पेयर इज नॉट नेसेसरी। हमको मिनिमम बनाना है अपने टर्म्स को। तो जितने कम ग्रुप बनेंगे उतना छोटा एक्सप्रेशन आएगा हमारा। देखिए अपन ने शुरुआत 4 वेरिएबल 4 प्रोडक्ट टर्म से करी थी। अब देखो हमारा फाइनल मिनिमल एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। तो चलिए इस पेयर के लिए लिखेंगे, इस पेयर के लिए देखो अब आपको क्या देखना होता है जब आप मैप करने के बाद, ग्रुपिंग बनाने के बाद, जब उस ग्रुप का वो लिखते हो एक्सप्रेशन, तो आपको क्या देखना होता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से रोज और कौन कौन से कॉलम इन्वॉल्व हैं। तो रोज कौन कौन से इन्वॉल्व है? 0 1 दोनों इन्वॉल्व हो गए, यानी कि चेंज हो रहा है ए का वैल्यू। बट बीसी में बी और सी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उनको लिखा जाता है और जो चेंज हो रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो बी और सी कांस्टेंट और वैल्यू क्या है दोनों की? 0 0। तो इसको लिखेंगे बी बार सी बार, बी बार सी बार, क्योंकि अपन सम ऑफ एसओपी की बात कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन भी एसओपी के टर्म्स में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। प्लस अगला टर्म इसके लिए आएगा, इस वाले पेयर के लिए। अब देखो इसमें ए कांस्टेंट है और वैल्यू 1 है, तो ए तो लिखेंगे ही। और बी और सी में बी चेंज हो गया, देखो 0 से 1 हो गया, तो उसको छोड़ देना। सी सेम है, तो सी की वैल्यू क्या है? 1, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए सी। तो बी बार सी बार प्लस ए सी इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। आप सोचिए, इसको बनाने के लिए आपको 3 इनपुट वाले 1 2 3 4 एंड गेट लगते, और चार इनपुट वाला एक और गेट लगता। और यहां पे आपको 2 इनपुट वाला और गेट चाहिए और 2 इनपुट वाले 2 एंड गेट चाहिए। तो हमारा एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो चुका है। अब अपन लॉजिक गेट्स इसलिए पढ़े हैं, बी बार सी बार प्लस ए सी है ना हमारा एक्सप्रेशन, बी बार सी बार प्लस ए सी। हाँ सर लास्ट में जो एक्सप्रेशन निकालते हैं इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर, वो रोज और कॉलम वाला। अच्छा, चलो फिर से देखते हैं, रुको। ये था ना, देखो थोड़ा बड़ा बना रहा हूं और यहाँ कचरा नहीं है थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा समझ में आएगा। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 विजिबल है ना जो लिख रहा हूं मैं एवरीवन? यस सर। ओके, हमने यहाँ और यहाँ पे 1 भर दिया। अब ग्रुपिंग के लिए मैंने वही आपको बताया ना, एक्सप्रेशन लिखते समय प्रॉब्लम हो रही है कि ग्रुपिंग बनाते समय प्रॉब्लम? सर एक्सप्रेशन लिख, सर वो एक्सप्रेशन लिखते समय सर। चलो तो ग्रुपिंग तो हो गई। अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि जब पेयर देख रहे हो ना आप, तो पेयर में देखो कौन कौन से रो और कौन सा कॉलम इन्वॉल्व है। तो इस वाले पेयर में तो सिर्फ यही कॉलम इन्वॉल्व है जिसमें वैल्यू क्या है? बीसी की 0 0। तो बी बार सी बार, ए तो चेंज हो गया ना, तो चेंज वाले को नहीं लिखेंगे। देखो क्यों नहीं लिखते, मैं आपको रीजन बताता हूं, समझना एक बार ध्यान से ना, क्यों नहीं लिखते हैं। देखो इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है? ए बार बी बार सी बार,
और इसका वैल्यू है एक्चुअली में ए बी बार सी बार। आपको पता है दोनों में बी बार सी बार कॉमन है और ए प्लस ए बार क्या होता है 1, तो बी बार सी बार हमारा आंसर हो जाता है। वही तो अपन कर रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसको छोड़ देते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको कॉमन लेकर के लिख देते हैं। ठीक है, सर एसओपी में कॉम्प्लीमेंटेड वाले को 0 ले रहे हैं, इसलिए ग्रुपिंग के वक्त 0 को भी कॉम्प्लीमेंटेड लिखेंगे। एसओपी में क्या बोले, एसओपी में एसओपीज में हम लोग जो कॉम्प्लीमेंटेड वाले टर्म्स होते हैं उनको 0 कंसिडर करते हैं, तो जब वापस एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 0 वाले को कॉम्प्लीमेंटेड लिखेंगे। हाँ वही करे ना, तभी तो हमने यहाँ पे बी बार सी बार लिखा ना। ओके ओके। और यहां पर ए की वैल्यू 1 है तो ए लिखेंगे, और बी की वैल्यू तो चेंज हो रही है तो बी छोड़ देंगे, और सी की वैल्यू 1 है तो सी लिखेंगे, सी बार नहीं लिखेंगे। अभी ठीक है। यस क्लियर। और अनुराग किसने डाउट पूछा था अभी, मतलब अनुराग ने यस पूछा? सर, क्लियर सर, यस सर। ठीक है, अभी और बनाएंगे अपन। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके केमैप के क्वेश्चंस उसमें से भी लिया हूं, क्वेश्चन पेपर में से, तो कुछ 4 वेरिएबल केमैप के क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम में अगर सिर्फ केमैप आए तो 4 वेरिएबल का ही आएगा, उसमें डोंट केयर भी डाल देगा। ठीक है, तो डोंट केयर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। सीधा क्वेश्चन में ही आते हैं जो अपन मैंने आपके पेपर से निकाले हुए हैं केमैप के, तो उसमें से अपन देखते हैं। एक बार ये देख लो, ये बन जाएगा क्या, ये रीडेबल है? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1 0, क्वेश्चन भी यहां पे मैं बता दे रहा हूं, 1 0 1 1 0 1 0 1, ये आपका नंबर दिया हुआ है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये क्वेश्चन एक आया है। और ग्रे कोड निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल A2C। A2C आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो अपन ने देखा ना हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और फिर बाइनरी टू ग्रे तो कर लोगे। ए का मतलब क्या होता है 1 0 1 0, 2 का मतलब 0 0 1 0, और सी का मतलब 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0। ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। और अब बाइनरी टू ग्रे तो कर लेंगे ना। ये क्लियर है क्वेश्चन सबको? ये दोनों क्वेश्चन मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है सर एक बार 2's कॉम्प्लीमेंट फिर से बताइए ना। ये नंबर है हमारा बाइनरी नंबर, इसका अपन पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इन्वर्ट करके, 0 1 0 0 1 0 1 0, और फिर इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। 0 + 1 = 1, बाकी तो अब एज इट इज लिखना है। ठीक है ओके सर। ओके, चलिए चलो अब आता है अपन इसमें। अच्छा, मैंने आपको एसओपी बताया, मैंने आपको पीओएस नहीं बताया। पीओएस क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि अगर एक फंक्शन है आपका 3 वेरिएबल का ए बी सी, तो a + b + c, a बार प्लस b बार प्लस c बार, a बार प्लस b प्लस c, एक रैंडम फंक्शन लिख रहा हूं मैं, a बार प्लस b बार प्लस c, एक रैंडम फंक्शन है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हूं मैं। और यहां पर हम उल्टा कर देते हैं, अनकॉम्प्लीमेंटेड 0 हो जाता है और कॉम्प्लीमेंटेड 1 हो जाता है। एम आई क्लियर? तो दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज 4, दिस इज 6, और इसको लिखने का तरीका होता है, ये पीओएस की बात कर रहे हैं अपन। पीओएस में कॉम्प्लीमेंटेड 1 हो जाता है और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड 0 होता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, क्या तरीका लिखते थे अपन इसको? समेशन की जगह पाई आ जाएगा, स्मॉल m की जगह कैपिटल M आ जाएगा, एंड देन 0 4 6 7, दीज आर अवर मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म्स वो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए उनको मैक्स टर्म बोल रहे हैं। अब इसको प्लॉट करते हैं केमैप में, ध्यान देंगे। ये रहा हमारा ए बी सी। चलिए अब जीरोस रखने हैं, 1 नहीं रखने हैं। 0 पे 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, तो 0 पे मैंने 0 रख दिया, 4 पे मैंने 0 रख दिया, 6 पे मैंने 0 रख दिया, एंड 7 पे मैंने 0 रख दिया। चलिए बताइए क्या क्या बनेगा?
सर 2 पेयर बनेंगे। 2 पेयर, एक ये और दूसरा ये, बस। ये मत बना देना, बन सकता है बट नहीं बनाएंगे, ये वाला जरूरत नहीं है उसकी। सुन रहे हैं क्या? हाँ, इसकी जरूरत तब पड़ती जब यहां पे कोई मैक्स टर्म नहीं होता, तो आपको मजबूरी में ये वाला एक और पेयर बनाना पड़ता, बट अभी ऐसा केस नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारी कौन से 2 पेयर सर बन गए? मिनिमम 1 टाइम किसी भी ग्रुप में आना चाहिए ना, वो ऐसा है कि मिनिमम 1 टाइम। हाँ, मतलब आपके हर मैक्स टर्म को या मिन टर्म को किसी ना किसी ग्रुप में अगर आ रहा है तो आना चाहिए। आप रिपीट कर सकते हो, बट वो रिपीटेशन से हमारा मिनिमाइजेशन होना चाहिए और टर्म्स नहीं बढ़ने चाहिए। यस सर। चलिए, इसके लिए, इस पेयर के लिए लिखता हूं मैं। आप ही बताइए अनुराग, इस पेयर के लिए क्या होगा? अब ये पीओएस है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। और कोई ट्राई करेगा? सर बीसी। सर Why बीसी। सर B बीसी। plus C? Why BC? यस सर, सॉरी सर। It is सर not उसके SOP, बाद it is बी POS. प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये समझे कि नहीं B plus C क्यों हुआ? यस सर, पीओएस है इसलिए। सर उसके बाद हाँ ब्रैकेट में एग्जैक्टली, बी प्लस POS सी है ना, कॉम्प्लीमेंट। वहां पे अपन BC प्रोडक्ट में लिख रहे थे, यहां नहीं लिखेंगे। और BC क्यों लिखे, B बार C बार क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 0 को यहाँ पे अपन अनकॉम्प्लीमेंटेड मानते हैं और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ चलिए, इसके लिए सर ए ए बार बार प्लस बी प्लस बार बी बार और बीच में क्या लगाऊं? प्लस बी बार। प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट, हाँ क्या बोले? ए ए बार, बार प्लस बी बार। हाँ ए बार प्लस बी बार, बराबर। क्लियर है ये? यस सर। यस चलिए, अब सर। अपने क्वेश्चन में आते हैं अपन। अपना क्वेश्चन ये था, जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है। आपको ना एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, शायद विजिबल नहीं होगा, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं। एफ इज इक्वल्स टू समेशन एम 1 5 6 12 13 14 प्लस डोंट केयर दिए हुए हैं 2,4। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसी को ना दोनों पार्ट में करना है, दोनों फॉर्म में करना है। दोनों फॉर्म मतलब यू हैव टू राइट इसका पीओएस ऑल्सो और इसका एसओपी ऑल्सो। अभी ये फंक्शन जो है ना आपका एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है पहले से ही, तो पहले एसओपी फॉर्म में दिया तो पहले एसओपी निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। एबीसीडी कुछ मतलब वेरिएबल का नाम दिया नहीं है ब्रैकेट में, तो आप एबीसीडी ले लो। आपको डब्ल्यूएक्सवाईजेड पसंद है डब्ल्यूएक्सवाईजेड ले लो, आपको पीक्यूआरएस पसंद है पीक्यूआरएस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका के मैप, 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा और यहां उन वेरिएबल्स के नाम आएंगे कॉर्नर में, ए बी सी डी, 00 01 11 10 00 01 11 एंड 10। चलिए पहले इनको प्लेस करते हैं, फिर मैं डोंट केयर का मीनिंग बताता हूं आपको। तो चलिए 1 पे रख देता हूं 1, देन 5 6 12 13 एंड 14। डोंट केयर्स आर, डोंट केयर को चलो मैं अलग कलर से लिखता हूं, 2 एंड 4। तो डोंट केयर आपका हो गया 2 एंड 4। ठीक है, डोंट केयर क्या होता है? डोंट केयर हमारे वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, डोंट केयर आर दोस कॉम्बिनेशन जिनके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, मतलब श्योर नहीं है कि वैल्यू 1 आएगी कि 0 आएगी। तो अपन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये x की जगह मैं 1 भी मान सकता हूं या 0 भी मान सकता हूं। 1 मानूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ग्रुपिंग लेनी पड़ेगी, 0 मानूंगा तो ग्रुपिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ऊपर है, अगर उस डोंट केयर को यूज करके अगर हमारा एक्सप्रेशन छोटा होता है तो हम उस डोंट केयर को यूज करेंगे, पर डोंट केयर को किसी किसी ग्रुप में लाना कंपल्शन नहीं होता। ठीक है, तो देखो कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर अपन एक्सप्रेशन बनाते हैं तो क्या क्या बन रहा है। देखो आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या क्या बन रहा है? सर 3 पेयर बन रहा है। सर 2 सर एक कॉर्ड भी पेयर बन बनेगा। रहा है और एक कॉर्ड बन सर 2 रहा है। कॉर्ड अगर- एक पेयर बन रहा है। अगर जिन्होंने 3 पेयर बोला ना, उन्होंने डोंट केयर का यूज ही नहीं किया है ना। वो शायद सर एक 3 कॉर्ड बन पेयर, रहा है। वो शायद 3 पेयर ऐसे सर, बना एक दिए कॉर्ड, होंगे, दो एक ऐसा, 2 ऐसा, तीसरा ऐसा। अब डोंट केयर को यूज करो ना बेटा, डोंट केयर सर है एक ही कॉर्ड इसलिए। बनेगा। एक कॉर्ड बने। एक सर chord, एक कॉर्ड बनेगा। ये वाला बना रहे डोंट हो? केयर का यूज करके कॉर्ड बनाएंगे। यस सर। आगे और सर बताओ। एक पेयर भी बनेगा ना, ऊपर वाले 1 और इसमें। ये वाला, हाँ ओके। और ये 2 बचे सर, हैं और अपने। इधर एक पेयर। हाँ नहीं, वही गलती हुई ना। पेयर क्यों? सर 2 ये रहा कॉर्ड एक कॉर्ड, पेयर बन रहा है। समझे क्या? लिख लिया। जो इसको पेयर इधर बोल रहे थे, जो इसको पेयर बोल रहे थे उनके लिए बता रहा हूं मैं, ये क्वाड बन सकता है, ये एडजेसेंट होता है फोल्ड करके। ठीक है, यस सर सर। अगर पेयर भी और कॉर्ड भी बना दे तो
मतलब पेयर ही बना दिए, क्वाड ही बना दिया, एक टर्म बढ़ा दिया ना बेटा आप। मैंने क्या बोला आपको, सबको लेना जरूरी है, तो सब तो आ गए ना, अब क्यों बना रहे हो पेयर? सर लेकिन सर। पेयर ना कॉर्ड ना बना के सिंगल एक उसका पेयर ही बनाए तो तो मतलब भी वो प्रॉब्लम दो है देखो, तो क्या दिक्कत है समझना। अगर आप इसको पेयर बनाते ना, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर इसका पेयर बनाते, तो देखो इसका एक्सप्रेशन क्या होता, इसका एक्सप्रेशन होता बी सी डी बार, और किसी ने अगर इन दोनों को मिला के क्वाड बना दिया तो उसका एक्सप्रेशन होगा उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा बी डी बार। अब बताओ ये छोटा है कि ये छोटा है? कॉर्ड। ये समझ रहे हैं क्या? इसलिए हम पेयर, अगर पेयर और क्वाड दोनों बन रहे हैं ना, तो क्वाड बनाना प्रेफर करते हैं, और क्वाड और ऑक्ट बनता है तो ऑक्ट बनाना प्रेफर करते हैं। आप जितने बड़े ग्रुपिंग को लोगे ना, उतने वेरिएबल्स कम लगते हैं, उतने वेरिएबल्स कम लगते हैं। तो सर वो जो डोंट केयर एक छूट गया है, वो मतलब उसमें बोला है कंसीडर करने को 2 और 4 को। हमने अब सुनो, हमने इस डोंट केयर को 0 माना था और इस डोंट केयर को हमने 1 माना है। मैंने बोला ना, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डोंट केयर को 0 या 1 मानेंगे। क्लियर है? यस सर। अगर ये डोंट केयर नहीं होते तो जो सबसे पहले बोले थे ना कि 3 पेयर बनेगा, वही बनेगा फिर 3 पेयर, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये। पर डोंट केयर को यूज करके हम 2 क्वाड और 1 पेयर में अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब अगर 3 पेयर बनाते तो 3 टर्म ऐसे ही होते, 3-3 वेरिएबल के। बट अब क्या होगा, 2 वेरिएबल का 2 टर्म और 3 वेरिएबल का 1 टर्म। तो जाहिर सी बात है हमने वेरिएबल्स कम किए हैं। वी आर ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स अ मिनिमम एक्सप्रेशन। ठीक है? अरे हाँ या ना? यस यस सर। ओके चलिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। तो पहले ये वाले क्वाड की बात करते हैं, ये वाले क्वाड की। इधर जो BD बार फोल्ड वाला क्वाड है, तो उसका BD इधर बार से आपका बी कांस्टेंट है और इधर पे आपका डी DD कांस्टेंट है, तो बी डी बार, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है इसलिए डी बार लिए हैं, और ए का वैल्यू सॉरी डी का वैल्यू 0 है तो डी बार लिया, और बी का वैल्यू 1 है तो बी लिए हैं प्लस। चलिए इसके लिए ये वाला क्वाड BC बार BC बार बी सी बार, हाँ C बार। बी सी बार, बी सी बार। ओके चलिए ये पेयर A बार सर C बार AC D ए बार सी बार डी, हाँ हाँ ए बार सी बार डी, ये हमारा इसका एसओपी आया है अभी। ठीक है? सर इसे अगर अच्छा हाँ कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ो, इसी को पीओस बनाए। यस यस अभी हमारा सिर्फ 4 नंबर का काम हुआ है, अभी बचा 4 नंबर बचा है हमारा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड एसओपी को पीओएस में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, बस मिसिंग मिन टर्म्स को मैक्स टर्म बोलते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड पीओएस क्या हो जाएगा, समेशन एम, सॉरी पाई एम। चलिए क्या क्या बच रहा है, 0 0 0 2 2 नहीं, 2 तो डोंट केयर है, डोंट केयर वही रहेगा। यस सर 0 3 फिर 3 3, 7 8 9 हाँ 7 8 9 9 10 10 11 एंड 11 15, ये हमारे 15 मैक्स टर्म्स याद है। ठीक है, ये उल्टा भी ट्रू है, अगर क्वेश्चन मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया रहता तो उसके मिसिंग मैक्स टर्म्स आर मिन टर्म्स। डोंट केयर दोनों के लिए सेम होता है, क्योंकि डोंट केयर को तो अपन 0 1 दोनों मान सकते हैं ना। करेक्ट? चलिए मैपिंग करेंगे इसका, ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए ओके, 0 पर 0 रखेंगे, 3 पर 0। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि अपन को वहां पे 1 प्लेस करना है, यहाँ पे 0 प्लेस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को ऐड करना है, वहां पे एडिशन को मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीजें बहुत बारीक है बस, क्योंकि वो थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि अपन मिनटर्म्स के धुन में रहेंगे तो अपन मैक्सिमम को ही मिनटर्म बना देंगे, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो 0 3 7 8 9 10 11 एंड 15 एंड डोंट केयर सेम रहेगा ना, तो 2 एंड 4 आर डोंट केयर्स। सर इसमें 2 कॉर्ड बन रहा है और एक पेयर बन रहा है विदाउट डोंट बाकी लोग भी बताइए क्या क्या बनेगा इसमें।
सर दो तो दो क्वाड तीन क्वाड और एक पेयर। ओके, एक आंसर मुझे अभी सुनाई दिया जो 2 क्वाड और एक एक पेयर। पेयर। चलिए, और इससे अच्छा कुछ बना सकता है कोई? क्योंकि ये गलत है। सर 3 क्वाड बन सकते हैं। कितने? सर 3। 3 क्वाड बन सकते हैं, तो फिर ये तो गलत ही हो गया ना फिर, इसलिए तो मैं कहा कि ये गलत है। और कुछ? सर 2 कॉर्ड एक पेयर। बेटा गलत है ना वो तो। अगर 3 क्वाड बन रहे हैं तो उसके, उस बंदे के जिसके 3 क्वाड बन रहे हैं उसके 3 टर्म्स होंगे और तीनों टर्म्स में 2-2 वेरिएबल होंगे, और आपके में 3 टर्म्स में 2 टर्म्स में 2-2 वेरिएबल होंगे और एक टर्म में 3 वेरिएबल होगा, तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा हो गया ना, उनका मिनिमल एक्सप्रेशन है, तो आपका इसमें गलत हो 3 जाएगा। क्वाड कैसे बनेगा लेकिन? 3 क्वाड देखो कैसे बनेंगे, ध्यान देना। एक तो ये दिख रहा होगा आपको, 2 तो दिख ही रहे होंगे, है ना। अब डोंट केयर का यूज है देखो इसमें। अगर डोंट केयर नहीं होता, अगर डोंट केयर नहीं होता तो आप इसका पेयर बनाते ऐसे, पर डोंट केयर है ना भाई, डोंट केयर का यूज करेंगे। एडजेसेंट 1 यस 2 3 4, ऐसे भी क्वाड बनता है। देखो फोल्डिंग करते ना अपन, तो फोल्डिंग पहले और चौथे का फोल्डिंग और इधर से भी पहले चौथे का फोल्डिंग, तो ये एडजेसेंट ही हुए ना। और आपको अगर डाउट है कि सर एडजेसेंट क्यों है, तो समझना ग्रे कोड में एडजेसेंट कोड्स का 1 बिट का डिफरेंस होता है। देखो 0-0 एंड 1-0 एक ही बिट का डिफरेंस है, 0-0 1-0 एक ही बिट का डिफरेंस है, तो दे आर एडजेसेंट। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, तो इसको 3 क्वाड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले चलो वर्टिकल क्वाड का कौन बता रहा है एक्सप्रेशन, वर्टिकल क्वाड का? सर सी बार डी बार। फिर गड़बड़, सी प्लस प्लस लगाना डी है ना। सी डी सी प्लस डी। सी बार, अरे यार एक चीज को C आपने plus- कॉम्प्लीमेंट सही कर दिया तो प्लस लगा दे, दोनों चीजें करो ना एक साथ। 1 का सर मतलब सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, सर सी प्लस डी। ना। हाँ, सी बार प्लस डी बार कैसे कर रहे हो यार? 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड। यस यस। एवरीवन सब फॉलो कर रहे हैं क्या? यस सर। 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड है, तो सी बार प्लस डी बार। चलिए अब इसका बताइए। ए बार प्लस बी। सर A bar plus B। A bar कॉलम तो plus सारे चेंज हो गए, कॉलम तो सारे चेंज हो गए, तो सीडी को छोड़ देना, बचा सिर्फ ए बी, और ए का वैल्यू 1 है तो ए बार प्लस बी का वैल्यू 0 है तो बी। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ये 4 कॉर्नर में कौन कौन से रोज इन्वॉल्व है, पहला और आखिरी, कॉलम भी पहला और आखिरी। तो चलो पहले रो देखते हैं, रो में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ए चेंज हो रहा है, बी कांस्टेंट है और B। बी वैल्यू 0 है, यानी कि बी। बी प्लस डी। और इधर पे सी चेंज हो रहा है, डी कांस्टेंट है, वैल्यू है 0, तो डी। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो देखो क्वेश्चन में करना ज्यादा नहीं था कुछ भी, आपका एक क्वेश्चन हार्डली एक पेज के अंदर दोनों बन जाएगा, एक पेज के अंदर दोनों आ जाएगा। तो आपको लग रहा है सर 8 नंबर कैसे दे देंगे? तो मैंने कई बार बताया ना कि आपको पेज नहीं भरना है, लॉजिक भरना है पेज में। तो ये लॉजिक भरने में बस टाइम लगेगा पेज में, बाकी हमको पेज लेंथ नहीं बढ़ाना है आंसर की। तो जो भी चेक करेगा पेपर, अगर आपने लेंथ बढ़ाने की कोशिश की ना, वो समझ जाएगा कि आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, तो कभी भी ये कोशिश मत करना डिजिटल के पेपर में कि अपन बहुत सारा लिख देंगे, 8 नंबर के लिए 3 पेज लिख देंगे तो हमें 8 नंबर दे देगा चेकर, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। वो आपकी गलत फहमी है। आपको लॉजिक दिखाने हैं, एक्सप्रेशन लिखना है। बस इसमें एक और चीज ऐड हो सकती है कि बोल देगा कि ये जो एक्सप्रेशन आया है इसका लॉजिक गेट से डिजाइन करो, तो एंड गेट लगाओगे तो ये दोनों बन जाएगा, एक और एंड गेट से ये बन जाएगा, एक और एंड गेट से ये बन जाएगा, तीनों को ऑरिंग कर देना, बनेगा। यस। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये गलती से 24 लिखा गया, एक्चुअली 2,4 होगा। 1 5 6 12 13 14 प्लस डोंट केयर्स, और ये आपका उसका एक्सप्रेशन है। ये पाई लिख के स्मॉल एम हो गया, पाई कैपिटल एम होगा, ये आपका पीओएस है और ऊपर वाला एसओपी है। ये बनेगा क्वेश्चन? यस सर।
यस यस सर ये पेपर में आया हुआ है ना Yes, sir. क्वेश्चन। देखो अगर एक पूछेगा तो उसके साथ लॉजिक सर्किट बनाने बोल देगा, और अगर दो पूछेगा तो फिर लॉजिक सर्किट नहीं आएगा कि हमारा जो रेड्यूस एक्सप्रेशन है उसका लॉजिक सर्किट क्या आएगा, ये भी बनाने पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक ध्यान बार से इसके क्वेश्चन पहले पढ़ना वाले पूरा। का लॉजिक सर्किट बना हाँ जी, सर, एक बार लॉजिक सर्किट बना के बता। एक बार लॉजिक सर्किट, चलो इसी का बना दे। बी डी बार Yes. प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी बार डी बार। Yes, sir. बी डी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी बार डी, ए बार सी बार डी। देखो एक एंड गेट, ये दूसरा एंड गेट, और ये तीसरा एंड गेट। यहां पे सीधा आप बी डाल दीजिए। आपको डी नॉट के साथ चाहिए तो डी के बाद एक नॉट गेट लगा दो, ये रहा आपका डी बार। फिर यहां आपको बी चाहिए ना, तो आप ऐसे भी लेकर आ सकते हो इसको। देखो अलग अलग तरीके से अपन ने बनाए हैं सर्किट्स, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो सारे तरीके। ये डी बार है, ये सी बार हो गया, बी और सी बार, और लास्ट है आपका ए बार, तो ये रहा ए नॉट गेट के साथ ए बार। सी बार के लिए यही लाइन है हमारी सी बार की, ये रहा सी बार, और डी की ये लाइन है हमारी, डी को सीधा बाहर ले आओ ऐसे। तो ये आपको मिल गए, तीनों को डाल दो एक और गेट में, एक 3 इनपुट और गेट पे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा फंक्शन है। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा ऐसे ही बनाना आपको सिखाया है कि आप ए की एक लाइन बना दो, ए बार की एक लाइन बना दो, बी की एक लाइन बना दो, फिर वो लेते चलो, एंड गेट लगाओ और फाइनली और गेट में कर दो, चलेगा जैसा भी आपको ठीक लगे। बस ये है कि लॉजिक सर्किट यूज करके उसको इंप्लीमेंट करके दिखाना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, यस। चलिए ओके, और कुछ क्वेश्चन ये वाले के मैप के। अच्छा मेरा एक हैमिंग कोड छूट गया ना, हैमिंग कोड बचा है, हैमिंग कोड देखते हैं पहले, है ना। ये वाला हो जाएगा डी मॉर्गन्स विद सूटेबल एग्जांपल। उसके बाद एक्सप्लेन लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये भी अपन ने पढ़ा। एक तो मैंने डी मॉर्गन्स आपको बता दिया, बाकी सारे लॉज होते हैं कि ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए भी ए होता है, और लॉ में ए प्लस बी प्लस ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी डॉट ए होता है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, जैसे अपन मैथ्स में ब्रैकेट ओपन करते हैं। ए डबल बार भी ए ही होता है। फिर हमारे दोनों डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएंगे, ए प्लस बी का बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, एंड ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। तो ऐसे आपको जितने भी बुलियन लॉज याद आएंगे अलजेब्रा, उसके लॉज सारे लिख देना। ये ग्रे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट दिस इनटू ग्रे कोड। ठीक है, डिस्क्राइब नैंड एंड नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट्स, ये भी अपन ने देखा था कि नैंड से अपन सब बना सकते हैं। ये रहा आपका नैंड गेट के 2 इनपुट, ये आपका नैंड गेट होता है। इससे अपन ने पहले नॉट बनाना सीखा था ऐसे करके शॉर्ट करके, तो ये आपका नैंड से नॉट हुआ। फिर नैंड से ही एंड बनाने कुछ ऐसे सीखे थे, पहले एंड बनाए थे, पहले नैंड बनाए थे और फिर इसी को शॉर्ट करके डाल दिए थे, तो ये आपका एंड हो गया था। और फिर इसको अपन इस फैशन में कनेक्ट किए थे, एक साथ नैंड में ए और बी डाल दिए, और इनका आउटपुट गया एक और नैंड गेट में, तो यहां से आपको ए प्लस बी मिलेगा। तो ये हो गया नैंड से नॉट, नैंड से एंड, नैंड से और। फिर हमने इस फैशन में लगाया था 4 को, कुछ इस तरीके से देखना एक बार। एक सेकेंड, ये सारे नैंड गेट हैं, तो यहां से मिलेगा आपको ए एक्सॉर बी, और इसके आगे एक और नैंड लगा दोगे तो वहां से मिलेगा ए एक्स नॉर बी।
तो ये 5 अरेंजमेंट है, नॉट के लिए, एंड के लिए, और के लिए, एक्सॉर के लिए और एक्सनॉर के लिए। बस एक नैंड गेट लगाना है आपको और सामने शॉर्ट करके। और जब आप यही काम नॉर से प्रूव करोगे तो नॉर से नैंड, नॉर से नॉट ऐसे ही बनेगा, सिंगल वाला अरेंजमेंट। ये वाला जिससे अभी आप नैंड से एंड बना रहे हो, उस समय ये नॉर से और बनेगा। जिससे अभी आप नैंड से और बना रहे हो, उससे वो नॉर से एंड बनेगा। और एक्सॉर वाला ये एक्सनॉर बनेगा और एक्सनॉर वाला एक्सॉर बनेगा। ये डिफरेंस है बस, ठीक है। Yes, sir. चलिए हैमिंग कोड वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। हैमिंग कोड अपन बना किससे रहे थे? पैरिटी ऐड करके ना। अगर कोई नंबर में कुछ एरर होता है ना, तो अपन उसको ठीक करने के लिए पैरिटी बिट ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन एक ही बताता हूं मैं सीधा आपको। ये इसमें एरर निकला है, एक मैं बनाकर भी दिखाता हूं कि इससे अपन, अच्छा करेक्ट नहीं एरर, चलो ठीक है, मैं यहीं पे समझा दूंगा आपको। लेट्स से आपका डेटा 1011 है, समझना नहीं, ये हमारा डेटा है 4 बिट का। इसमें अपन को पैरिटी बिट ऐड करनी है। पैरिटी, पैरिटी प्लस डेटा इज हैमिंग कोड, ठीक है। तो अगर 4 बिट का आपका डेटा है तो उसमें 3 बिट पैरिटी लगती है। और वो 3 बिट पैरिटी क्या क्या होती है? तब जाकर के 7 बिट का हैमिंग कोड बनता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आती है हमारी पहली पैरिटी P1, यहां आती दूसरी पैरिटी P2 और यहां आती तीसरी पैरिटी P4। बाकी जगह डेटा आएगा D3, D5, D6 एंड D7। दैट इज अवर 1011। एक बार देख लो ध्यान से। 2 टू द पावर 0 की पोजीशन पे, 2 टू द पावर 1 की पोजीशन पे, 2 टू द पावर 2 की पोजीशन पे। बस ये कि हमारा यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट से अपन देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे पैरिटी रखाएगी और बाकी चारों जगह हमारा डेटा आएगा। ये क्लियर है सबको? अब देखो Yes, sir. पैरिटी बिट अपन डिसाइड कैसे करते हैं? 2 टाइप का सिस्टम होता है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द डेटा एंड पैरिटी शुड बी इवन इन नंबर। और ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग डेटा एंड पैरिटी शुड बी ऑड इन नंबर। तो उस तरह से अपन डिसाइड करते हैं कि P1 में क्या भरना है। P1 में मुझे 1 भरना है कि 0 भरना है, P2 में 0 भरना है कि 1 भरना है, P4 में 0 भरना है कि 1 भरना है, अपन डिसाइड करेंगे। तो चलो अगर मैं मान लेते हैं अपन इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं, इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं, तो P1 के लिए हम क्या क्या देखते हैं, ध्यान देंगे। P1 के लिए हम P1 के साथ साथ D3, D5 और D7 को चेक करते हैं, जिसमें आपका P1 तो हमें निकालना ही है। D3 क्या है? 1, D4 सॉरी D5 क्या है? 0 एंड D7 इज 1। तो ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन है, तो अपन P1 की जगह क्या डालेंगे? 0। अगर आपने P1 की जगह 1 डाल दिया तो नंबर ऑफ वंस फिर ऑड हो जाएंगे। चलो एक और देखते हैं, जिनको अभी डाउट है P2 को कैसे डिसाइड करेंगे। तो P2 के लिए P2 D3 एक साथ लेते हैं, 2 लेकर के 2 छोड़ेंगे, फिर 2 लेंगे, तो D6 एंड D7। ओके, तो चलो P2 को निकालना है, तो P2 कॉमा व्हाट इज D3? D3 इज 1। व्हाट इज D6 D7? 1 1। देखिए अब नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो आपको P2 को 1 लेना पड़ेगा, तभी आपका इवन पैरिटी सेटिस्फाई होगा। वरना अगर आपने P2 को 0 ले लिया तो 3 1 होंगे आपके कॉम्बिनेशन में। एंड लास्ट P4 के लिए कोई डाउट होगा तो पूछेगा। P4 के लिए अपन चारों को एक साथ लेंगे, P4, D5, D6 एंड D7। P4, D5, D6 एंड D7। तो व्हाट इज P4? P4 तो निकालना है। व्हाट इज D5, D6, D7? 0 1 1। तो अब नंबर ऑफ वंस इवन है, तो P4 को 0 रखेंगे। तो हमारा हैमिंग कोड क्या बन गया? P1 की जगह 0, P2 की जगह 1, D3 तो 1 है ही, P4 की जगह 0 और D5, D6, D7 0 1 1। ये हमारा बन गया 7 बिट हैमिंग कोड। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। ना, ये Sir. इवन पैरिटी यूज करके हुआ है। अगर ऑड पैरिटी करते, तो देखो यहां नंबर पहले से इवन है तो आपको P1 1 रखना पड़ता, यहां पहले से ऑड है तो P2 को 0 करना पड़ता, और यहां पे इवन है तो P4 को 1 करना पड़ता, जस्ट उल्टा। तो ये मैंने ऑड पैरिटी के लिए लिखा है और ये मैंने इवन पैरिटी के लिए लिखा है। तो दोनों में से कोई एक ही पैरिटी यूज करेंगे अपन, ठीक है।
आगे बढ़े। सर हाँ जैसे कि 4 डिजिट वाला नंबर ही आता है अगर पेपर में, हाँ, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे 3 स्टेप में बस लिख के इसको छोड़ देंगे? देखो ये अगर सिर्फ एनकोड, अभी जो हमने किया है ना, ये एनकोड हुआ है, डेटा आपका एनकोड हुआ है इवन Yes. पैरिटी में। डेटा वाज 1011, बट आपको डेटा को ऐसे नहीं भेजना है। अगर आपने डेटा को ऐसे भेजा तो कुछ एरर होगा, तो आप डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए ही अपन ने उसको पैरिटी के साथ ऐड करके भेजा। तो ये जो पार्ट हमने किया, ये भी एनकोडिंग पार्ट है। क्वेश्चन आपको ये जो ऊपर दिया ना, ये डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेटा ये आया है, दिस डेटा इज रिसीव्ड, करेक्ट इफ एनी एरर्स, ऑड पैरिटी यूज करके। तो अपन ने इसका क्वेश्चन देखना है। एनकोडिंग पार्ट समझ में आया क्या? एनकोडिंग आएगा तो इतना ही करना Yes, है, sir. ठीक है। Yes. चलो डिकोडिंग वाला क्वेश्चन यहाँ तो जगह नहीं है, मैं दूसरा डिकोडिंग का क्वेश्चन देखता हूँ। और भी मैंने क्वेश्चन लेके रखे हैं, ये देखिए ये है, इसमें आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने 4 अलग अलग कोड रखे हैं 7 बिट के, ठीक है। तो देखो, द मैसेज बिलो कोडेड इन 7 बिट हैमिंग कोड इज ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल, डिकोड द मैसेज एज्यूमिंग सिंगल एरर अकर्ड इन ईच। हर में एक एक सिंगल एरर आया है, सिंगल एरर कहां आया आपको ये समझना है। तो देखो पहला हैमिंग कोड अपन देखते हैं 1001001। अब देखो यहाँ पे कहीं भी पैरिटी का डिस्कशन नहीं है, तो आप लिख लेना एज्यूमिंग इवन पैरिटी। कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना आपको, देखिए कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एज्यूमिंग इवन पैरिटी, तो ये हमारा पहला कोड रिसीव हुआ है। अब चेक करते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, ये होता है आपका P1, ये होता है P2, दिस इज D3, दिस इज P4, D5, D6 एंड D7, ठीक है। तो चलिए पहले अपन चेक करते हैं कि पहला सेट ऑफ, वही चेक भी वैसे ही करेंगे, P1, D3, D5, D7, यानी कि 1 0 0 1। नंबर ऑफ वंस इवन है ना, तो नो एरर, नो एरर मतलब 0। चलिए अगला चेक करते हैं, वही चारों को लेंगे वापस से। P2 के बाद D3, फिर 2 छोड़ के D6 D7। व्हाट इज P2? 0, D3 इज 0, D6 D7 इज 0 1। नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं, मतलब यहां पे एरर हुआ है, यानी कि 1। एंड लास्ट चारों को एक साथ, P4, D5, D6, D7, 1001, 1001 इवन है, नो एरर, यानी कि नो एरर। नीचे से ऊपर रीड करेंगे, सेकंड पोजीशन पे एरर है, यानी कि यहां पर इधर। हमने तो इसको 1 पोजीशन माना है ना, और इसको 7th पोजीशन माना है। तो अपना करेक्टेड कोड क्या होगा? करेक्ट कोड इज, आप ऐसा लिखोगे एक लाइन पहले ना कि एरर इज इन 010, दैट इज सेकंड पोजीशन। Therefore, correct code is 110101 without। नो सर। चलिए, सर इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ वो एनकोडिंग था, ये डिकोडिंग है। ओके, उसमें 9 कोड्स थे शायद। उसमें अच्छा वाले ऊपर वाले में Yes. आ गया वो कुछ। P1, P2, D3, P4, D5, D6, D7, P8 एंड D9। 4 पैरिटी हो जाएगी। काम वैसे ही करना है। P1 के लिए P1, D3, D5, D7, D9 को देखेंगे। P2 के लिए P2, D3 2 छोड़ के 2 लेंगे, 2 छोड़ेंगे। और P4 के लिए 4 लेकर के 4 छोड़ेंगे। और P8 के लिए तो सिर्फ एक ही बचा हमारे पास, और कोई बचा ही नहीं है। जैसे देखो P1 चेक करने के लिए अपन P1 को लेके एक छोड़ के दूसरा लेते हैं, फिर एक छोड़ के तीसरा लेते हैं, फिर एक छोड़ के ऐसा लेते हैं ना। फिर P2 के लिए 2 लेते हैं, 2 छोड़ते हैं, फिर 2 लेते हैं। P4 के लिए 4 लेते हैं, अब छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं तो बस 4 ले लेते हैं। इन द सेम वे अगर और आएगा बड़ा ना, तो सेम कंसेप्ट लगाना है, Yes. ठीक है। सर एक बार ये वाला हमें कोड तो डिकोड करते हैं क्या? किसको? इसको? यस सर। अच्छा 1011 01101 1011 फिर था
01101 01101। ठीक है, चलिए P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 P8 D9। तो P1 P1 D3 D5 D7 एंड D9 को चेक करूंगा मैं। क्या पैरिटी कुछ बोला है क्या? पैरिटी, ऑड पैरिटी। तो P1 is 0, D3 is 1, D5 is 0, D7 is 1 and D9 is 1। ऑड पैरिटी में है, नो एरर। नेक्स्ट P2 D3, फिर दो छोड़ के दो लेंगे, D6 D7, फिर दो छोड़ के दो लेने के लिए बचा ही नहीं कुछ, है ना। दो लिया हमने, P2 D3 लिए, दो छोड़ दिए, फिर दो लिए, दो छोड़ दिए, करेक्ट। सर वहां पे P1 का वैल्यू 1 है, आप 0 लिखे हो। ओके, सॉरी P1 is 1, करेक्ट। हाँ, P1 is 1, तो एरर नहीं है, एरर है मतलब यहाँ पर, सॉरी एरर हो गया फिर तो, है ना। बाकी सही लिखा हो ना, D3 1 है, D5 0 है, D7 1 है, D9 1 है। ठीक है, एरर है यहाँ पे। चलो P2 के लिए देखते हैं, आगे बढ़ू। यस सर। 0 1 1 1। अब ये तो ऑड है ना, नो एरर। एंड लास्ट नहीं, सॉरी अभी तो एक और बचा है ना, P4 D5 D6 D7, चार लिए फिर छोड़ दिए, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ऑड नंबर है, नो एरर। एंड लास्ट P8 और D9 ही बचा है, P8 एंड D9। ठीक है, तो 0 एंड 1, ऑड नंबर, नो एरर। रीड करेंगे 0 0 0 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे एरर है। तो करेक्ट कोड इज 0 देख मैं सही लिया था पहले, 0 1 1 0 1 1 0 1, करेक्टेड कोड। ठीक है, अरे जल्दी हाया ना बोलो, आगे बढ़ना, एक टॉपिक और बचा है। यस सर। चलिए, तो ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोग के साथ, ठीक है, ताकि आप लोग ये इसमें जो और क्वेश्चंस है ना, ये भी आपके आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, तो इसके बाकी तीनों आप लोग ट्राई करना डिकोडिंग करके कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं बनेगा। आप लोग को लग रहा है कि हाँ मैं देख लिया, मुझे समझ में आ गया ना, इसको पहली बार पेपर में जब एग्जाम में करोगे ना, 110% नहीं बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने सोचा कि मैंने बिना एक प्रैक्टिस किए सर से समझ लिया, अब तो मेरे से बन जाएगा पेपर में, तो गारंटी नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ये वाला क्विन में क्लोज की समझा रहा हूँ, टेबुलर मेथड, आज का लास्ट टॉपिक। PQRS का फंक्शन है, ये इतने सारे मिनट में ये डोंट केयर, सीधा डोंट केयर वाले लेता हूं ताकि अपन एक ही वैरायटी देखें। इसमें अपन पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें अपन क्या क्या करते हैं, इंडेक्स के हिसाब से उसको प्लेसमेंट करते हैं। जैसे हमारे क्या क्या यहाँ पर है, 0 है जिसके पास एक भी 0 नहीं है, तो एक हमारा 0 आ गया विथ इंडेक्स 0। उसके बाद 1 है जिसके पास एक 1 है, और कौन है जिसके पास एक 1 है, 8 है ना। फिर 9 के पास तो 2 1 है, 10 के पास भी 2 1 है, 11 के पास भी ज्यादा है, 13, यहाँ 4 के पास होता है एक 1, और 12 14 के पास तो ज्यादा होते हैं। तो 0 एक ही रहेगा, ये आपका 0 इंडेक्स पे एक ही रहेगा। उसके बाद 1 वाले इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा। फिर ये आपके इंडेक्स 0 की बात की, ये इंडेक्स 1। अब इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 मतलब ऐसे मिनटर्म्स और डोंट केयर जिनके पास 2 1s होते हैं उनके बाइनरी फॉर्म में। तो 5 होता है ऐसा, तो 5 हो गया। फिर 9 होता है ऐसा, 1001 होता है ना, 9 इज 1001, 10 इज 1010, तो दोनों आएंगे। 5 के बाद 9 भी आएगा और 10 भी आएगा। उसके बाद 11 के पास कितने 1 होते हैं, 111, सॉरी 101, ये तो 3 वाला है, में आ जाएगा। 12 आएगा 1100, तो 12। और 14 होता है 1110, तो ये तो थर्ड कैटेगरी में जाएगा। एंड थर्ड इंडेक्स वाले 3 वाले कौन कौन बच गए, कौन कौन बच गए, 11 बचा, 13 बचा, और 14 बचा। सही है, ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. है ना। पहला कॉलम किसका देख के बना है,
इंडेक्स देख करके किसके पास कितने 1 है कितने जीरोस हैं, ठीक है। अब अगला कॉलम बनता है इनका पेयरिंग, कि आप ऊपर वाले इंडेक्स को नीचे वाले इंडेक्स के साथ पेयरिंग करोगे, ऊपर वालों को नीचे के साथ पेयरिंग, ऊपर वाले को नीचे के साथ पेयरिंग। तो 0,1 का पेयरिंग बन सकता है क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है। डिफरेंसेस क्या आने चाहिए, 1 2 4 8, ये डिफरेंसेस आएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो 0,1, फिर 0,4 भी बनेगा। याद रखिएगा नीचे का इंडेक्स का नंबर ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए, तो है वो सारे बड़े हैं ऊपर वाले, नीचे वाले ऊपर से सबसे बड़े है ना। 0,4 ब्रैकेट में 4, 0,8 ब्रैकेट में 8, ये हमारा पहला पेयरिंग बन गया। अब सेम काम इनके साथ भी करेंगे, तो 1,5 डिफरेंस का 4, 1,9 डिफरेंस इज 8, 1,10 नहीं बनेगा, 1,12 भी नहीं बनेगा। जो मिन टर्म्स बनते जा रहे हैं उनको टिक भी करते जाएंगे ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन से मिन टर्म्स इंक्लूड हो चुके हैं कहीं ना कहीं। चलिए और किसका बनेगा, ये तो 1 के साथ बना 1 का 5 के साथ, 1 का 9 के साथ। और बताइए 4 का 5 के साथ बनेगा, डिफरेंस इज 1, 4 का 9 नहीं, 4 का 10 नहीं, 4 का 12 के साथ बनेगा, डिफरेंस इज 8। फिर 8 का 5 का छोड़ देखना ही मत, 8 का 9 बनेगा, डिफरेंस इज 1, 8,10 डिफरेंस इज 2 बनेगा, 8,12 डिफरेंस इज 4 बनेगा। है 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट है, ठीक है। तो 8 का भी काम हो गया। तो मतलब ये वाला सेकंड 1 इंडेक्स का 2 इंडेक्स के साथ भी पेयरिंग बन चुका है। अब लास्ट बचा है 2 इंडेक्स का 3 इंडेक्स के साथ पेयरिंग, 2 इंडेक्स का 3 इंडेक्स के साथ पेयरिंग। तो 2 में कौन कौन है, 5,11 नहीं बनेगा, 5,13 बनेगा, 8 डिफरेंस आता है, 5,13 हो गया, 5,14 नहीं बनेगा। फिर 9,11 बनेगा, 9,11 डिफरेंस 2 आता है। फिर 9,13 बनेगा, डिफरेंस 4 आता है। एंड 9,14 5 का डिफरेंस आता है। फिर 10,11 बनेगा, डिफरेंस 1 का आता है। 10,13 नहीं बनेगा, 10,14 बनेगा, डिफरेंस 4 का आता है। एंड लास्ट 12,11 देखना ही मत, 12,13 बनेगा क्योंकि डिफरेंस 1 का आता है 12,13 में, और 12,14 में डिफरेंस 2 का आता है, तो 12,14 भी बनेगा। ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए तीसरा कॉलम, इनके क्वाड्स अगर कोई भी ऐसा एक भी नहीं छूटा है ना जो किसी ना किसी पेयर में नहीं आया, कहीं ना कहीं सब आए हैं। 11 भी कहीं आ गया, 13 भी कहीं आ गया, 14 12 10 9 5 सब आ गए कहीं ना कहीं पेयर में, ठीक है। अब इनको देखेंगे कि कहीं इनका क्वाड बन रहा है कि नहीं। क्वाड के लिए 1 वाले को सिर्फ 1 वाले के साथ ही देखना है, 1 वाला जिसके भी ब्रैकेट में 1 लिखा है उसको 1 के साथ ही देखना है, यानी कि इसको इसके साथ देखेंगे। और अब डिफरेंस फिर से देखेंगे कि 1 2 4 8 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो 0 1 4 5 बनेगा, डिफरेंस 4 का है, नया डिफरेंस 4 का है, पहले से डिफरेंस 1 का था, तो ये हो गए हमारे इंक्लूड होकर के क्वाड बना लिए। और 1 वाला कोई है क्या यहाँ पे, ये है 0189 बनेगा, 0189 पहले से डिफरेंस 1 का था, अब डिफरेंस 8 का हो गया। फिर 1 वाला और कोई नहीं है, चलिए 4 वाला ढूंढते हैं। 4 वाला ये है और 4 वाला ये है, 0145 ये हो चुका है, पर टिक जरूर कर देना, 4 वाले है ना दोनों, पर 0145 तो हो चुका है, तो वापस से वही क्वाड को नहीं बनाएंगे। और कोई 4 वाला ये है और ये इंक्लूड हो रहा है, 0804812 बनेगा, यस और नो? 04812 पहले से डिफरेंस 4 का है, अब डिफरेंस 8 का है, तो ये हो गया इनके साथ। अच्छा 4 नहीं है ना, हाँ 4 का इस 4 के साथ भी हो गया, तो ये भी टिक लगाते चलना, जो छूटेंगे वो पेयर बनेंगे आज फाइनल में। चलिए 8 वाला 8 के साथ 0189 इंक्लूड हो चुका है, 0189 छोड़ देंगे इसको। और कोई 8 है यहाँ पर, ये है 04812, ये तो बन चुका है, ये भी टिक कर देंगे। और कोई 8 वाला नहीं है, बस खत्म। तो इनका इनके साथ 3 क्वाड बना, इनका इनके साथ 3 क्वाड बना। अब इनका इनके साथ क्वाड बनाएंगे। 4 वाले कितने हैं, ये है 1, ये वाला 4, ये 1 और 9 5 13, हाँ 8 का डिफरेंस है, तो आप इसको बना सकते हो ये वाला। तो बनेगा क्या, 1 5 9 13, पहले से 4 का डिफरेंस है, अब 8 का डिफरेंस आ गया, टिक कर देंगे। और 4 वाला कोई है क्या यहाँ पे, ये है 4 वाला, तो क्या है 4 वाला 1 5, पर ये तो 10 है तो नहीं बनेगा, और कोई 4 वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 8 वाला यहाँ पर ये है 1 5 9 13 बन चुका है, टिक कर देना। और 8 वाला कोई नहीं है यहाँ पर। फिर 1 वाला, ये 1 वाला है 10 11, 4 10 5 नहीं बनेगा, 6 आ रहा है डिफरेंस, नहीं बनेगा। और 1 वाला ये है 4 12, 8 का डिफरेंस है, तो 4 5 12 13 पहले से डिफरेंस 1 का था, अब डिफरेंस 8 का है,
तो इसको टिक जरूर कर देना 1 वाले को। चलिए, और कोई 1 वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 4 5 वाला बन गया। चलो 8 वाला और कोई, ये है 8 वाला, पर 4 5 8 13 4 5 12 13 बन चुका है, और 8 वाला कोई नहीं है। फिर 1 वाला ये है, और यहाँ पे 1 वाला ये है, एक 8 9 10 11 यहाँ बनेगा, 8 9 10 11 8 9 10 11। पहले से डिफरेंस 1 का है और अभी डिफरेंस 2 का आ गया। ओके, उसके बाद और 1 वाला यहाँ पर ये है, पर 8 9 12 13 ये है 1 वाला डिफरेंस, ये है 1 वाला डिफरेंस, 8 9 12 13। पहले से डिफरेंस 1 का है, अब डिफरेंस 4 का है, ये भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। और कोई 1 वाला नहीं है यहाँ पे। अब ये 2 वाला, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, 8 9 12 13 इंक्लूड हो चुका है, टिक कर देना। 8 9 11 12 8 9 10 11 आ गया ना, हाँ। फिर और 2 वाला नहीं है कोई, ये है 8 12 8 10 12 14 नहीं बना है ना, ये 2 वाला और ये 2 वाला, 8 10 12 14। पहले से डिफरेंस 2 का और अब डिफरेंस 4 का, ये भी इंक्लूड हो गया। और कोई बच गया क्या? ये 4 वाला और यहाँ पे 4 वाला, ये 8 9 12 13 बच चुका है, ये 4 वाला और ये 4 वाला 8 10 12 14 वो भी बन गया। तो कोई भी पेयर नहीं छूटे जो क्वाड में कन्वर्ट नहीं हुए, सब में टिक लग गया है। अब फाइंड, अगर इनमें से कोई ऑक्ट बन पाएगा तो अपन ऑक्ट बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 1 4 ये वाला है और ये 1 4 वाला है, ऑक्ट बन सकता है, डिफरेंस 8 का है, तो ये हमारा नया ऑक्ट बन गया। देखिए थोड़ा लेंदी रहता है ना, बट वही काम बार बार करना है। तो ऑक्ट क्या बन रहा है? 0 1 4 5 8 9 12 13। पहले से डिफरेंस 1 और 4 का था और अब नया डिफरेंस आ चुका है 8 का, तो ये एक क्वाड बन गया। 1 8 वाला कोई है? ये है 1 8 वाला, ये है 1 8 वाला, देखो। तो 0 1 0 1 4 5 8 9 12 13, ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसको भी टिक कर देंगे। चलिए, और 1 8 वाला कोई नहीं है। 4 8 वाला, 4 8 वाला, 4 8 वाला ये है और ये है, 0 1 4 5 8 9 12 13 रिपीट हो रहा है, तो 4 8 वाला और 4 8 वाला कोई नहीं है। मतलब एक ऑक्ट बना और इधर से तीनों क्वाड तो खत्म हो गए, यहाँ के 2 क्वाड बने, तो हमारे 3 बचे बस फाइनली। तो इसको नाम दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे Q और इसको नाम दे देंगे R। तो पहले टेबल के बाद हमारे ये सारे निकले हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। पहले टेबल के बाद दीज आर अवर प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब इसकी एक टेबल बना रहा हूं, 5 मिनट और लेंगे, खत्म करेंगे क्लास फिर। चलिए, इसकी प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बना रहा हूं, ध्यान देंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल कैसे बनेगी? 3 ही टर्म है, P Q R। तो P के लिए P Q एंड R। P का क्या क्या है क्वाड में टर्म्स? 8 9 10 11 8 9 10 11। Q में है 8 10 12 14 8 10 12 14 और R में है ऑक्ट है अपना R, तो 0 1 4 5 8 9 12 13 8 9 12 13। चलिए, इसके लिए प्राइम इम्प्लीकेंट चार्ट बनाएंगे और इस बार सिर्फ हम मिन टर्म्स को लेंगे, डोंट केयर को इसमें नहीं लेते हैं। तो मिन टर्म्स क्या क्या है? 0 1 5 8 9 10 11 and 13. We won't take don't care in the prime implicant table. अब प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाते वक्त आपको वो मिन टर्म्स को टिक करना है जो इनमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो 8 आपका 8 है, तो यहां पर एक क्रॉस लगा रहा हूं मैं। 9 10 11, फिर 8 10 और 12 14 तो हमारे वो थे, तो इसलिए आपको यहां नहीं दिखेंगे। और 0 1 4 आपका डोंट केयर था, 5 8 9 12 तो डोंट केयर था, 13। अब यहां पर ऐसे कॉलम देखो जिसमें सिर्फ एक ही क्रॉस है। एक क्रॉस कहने का मतलब ये होता है कि वो वाला मिन टर्म सिर्फ एक ही किसी पेयर या कॉर्ड या ऑक्ट में आ रहा है। जैसे कि 0 सिर्फ देखो इसी में आ रहा है 0, अगर आपने ये ऑक्ट नहीं लिया तो 0 आपका छूट जाएगा, तो इसका लेना जरूरी है। तो ये आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, तो R तो लेना ही पड़ेगा। तो R लोगे तो क्या क्या आ जाएगा इसके साथ में? 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 9 एंड 13। 12 तो डोंट केयर है।
अब बच्चे हमारे सिर्फ दो ही, 10 और 11, जिसके लिए 11 के लिए भी आपका एक ही क्रॉस है उस कॉलम में, तो 11 के लिए आपको P लेना ही पड़ेगा, और जब ऐसा करोगे तो 10 भी आ जाएगा, यानी कि Q को बनाना जरूरी नहीं है, बट P और R तो कंपलसरी है, P और R कंपलसरी। ये हमारे दो फाइनल टर्म होने वाले हैं। अब P और R के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, लास्ट स्टेप, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, तो देखो P का लिख के दिखा रहा हूं पहले मैं। P के लिए मिन टर्म्स है 8, 9, 10, 11 और ब्रैकेट में इनका लिखा हुआ है 1, 2। तो हम 4 ब्लैंक बनाते हैं ABCD के लिए, 4 वेरिएबल का PQRS सॉरी है ना, अच्छा PQRS है तो यहाँ PQRS मत लेना, फिर इनको आप ABCD ले लेना, A, B एंड C, इनके नाम चेंज कर देना A, B एंड C, क्योंकि अपने वो वेरिएबल दिया ना PQRS तो वही लेंगे। तो ये आप 4 कॉलम बना, 4 डैश बना दिए PQRS के लिए। अब 1 एंड 2 यानी कि ये आपका होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। 1 एंड 2 को छोड़ देना, 1 एंड 2 यानी कि 1 2 to the power 0 1 होता है और 2 to the power 1 2 होता है, इसको छोड़ देना। अब बच्चे आपके पास 2, इनमें सबसे छोटा मिन टर्म कौन है 8, इनसे सबसे छोटा मिन टर्म कौन है 8, तो यहां पर आपको ऐसे 0 या 1 भरना है कि ऐड करने पर 8 आए, तो यहां 1 डालोगे यहां 0 डालोगे तब आपका 8 आएगा। अगर आप उल्टा करोगे कि यहां 0 यहां 1 तो 4 आएगा, और अगर दोनों में 0 तो 0 आएगा, और दोनों में 1 तो 8 + 4 12 हो जाएगा। हमें तो 8 चाहिए, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, यहां 1 और यहां 0 रखेंगे। यहां 1 रखने का मतलब है P और यहां 0 रखने का मतलब है Q बार। P नॉर्मल वेरिएबल, 0 यानी कि बार। एंड लास्ट सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना हमें एक्सप्रेशन, इसका बताऊं, ऑक्ट का P का एक्सप्रेशन फिर से मैं बताइए। बोल रहा था ऑक्ट का बताऊंगा तो P का फिर समझ में आ जाएगा। ओके सर। ऑक्ट का देखो R के लिए नहीं क्या नाम दिया, ऑक्ट को C नाम दिया ना, C। तो C में क्या क्या मिन टर्म आ रहे हैं हमारे, 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, ब्रैकेट में है इसके 1, 4 एंड 8। तो 4 ब्लैंक बनाएंगे पहले PQRS के लिए, क्या आएगा वो अपन को समझना पड़ेगा। तो 1, 4, 8 को हटा देना, 1 मतलब ये, 4 मतलब ये और 8 मतलब ये आपकी 2 to the power 0 यानी कि 1 पोजीशन होती है, 2 to the power 1 यानी कि 2 पोजीशन होती है, 2 to the power 2 यानी कि 4th पोजीशन, 4th वेट उसका, एंड 2 to the power 3 यानी कि 8। तो अब 1, 4, 8 तो गायब हो गया, 1, 4, 8 गायब हो गया, बचा सिर्फ 2, और अपन का सबसे छोटा मिन टर्म कौन है 0, तो यहां 0 रखने पर ही मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका PQR, R बार आएगा इसका आंसर। अभी ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा PQ बार प्लस R बार। It took me 15 minutes for this question. तो आपको शायद 20-25 मिनट लग सकते हैं, तो अगर कोशिश करेगा। एक्सप्रेशन फिर से बताइए, इसका P का एक्सप्रेशन की 8 को कैसे पुट। हाँ चलो, तो 8, 9, 10, 11 हमारे 4 मिन टर्म थे, सबसे छोटा मिन टर्म 8 है, तो हमने 8 वाले में यानी कि पहले तो 1 और 2 को क्रॉस कर दिया, ये तो खत्म हो गए, बचा सिर्फ 4th और 8th पोजीशन। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ 0, तो देखो 1 × 8 8 प्लस 0 × 4 0, ऐड होकर के 8 आना चाहिए। ओके सर। अगर आप यहाँ पे 0 रख दिए होते ना, तो 0 × 8 0, 0 × 4 0, तो आपका 0 आता, पर हमको 0 नहीं चाहिए, हमें सबसे छोटा मिन टर्म बनाना है। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा PQ बार प्लस R बार। तो क्विन मैक्लोस्की का क्वेश्चन भी आए हैं ना एग्जाम में, ऐसा नहीं कि क्विन मैक्लोस्की नहीं आता है ना, कहीं ऐसी कंडीशन ना फंस जाए कि हमें क्विन मैक्लोस्की ही बनाना पड़ जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग टैबुलेशन, टैबुलेशन मेथड को ही क्विन मैक्लोस्की बोलते हैं। इसमें आपके ये मिन टर्म्स है, ये डोंट केयर दिया हुआ है, ABCD वेरिएबल लिया है, तो अब आप अपने प्राइम इंप्लीकेंट्स को PQRS नाम दे सकते हो। पिछले वाले में क्या था ना, PQRS वेरिएबल दिया था, इसलिए मैंने उनके बाद में नाम चेंज कर दिए थे, ABCD कर दिया था। ठीक है सर हाँ सर अभी ये जो एक्सप्रेशन आया है वो एसओपी में आया है, तो हमको हाँ। ये पता कैसे चलेगा कि पीओएस में आने वाला है एसओपी में? ये देख करके, ओके सर। है ना, SOP है ना ये, ठीक है। यस सर।
ओके, बिफोर लिविंग आप लोग अपना ना नाम और सेक्शन लिख के लीव करना, ठीक है? और कोई डाउट आज की क्लास में? सर हाँ, जैसे एक बार रुकिए, मैं कल अभी- का टाइमिंग डिस्कस करूंगा ना। हाँ बोलो स्नेहा। सर जैसे कि कल के क्लास में मेनली हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। 2 और तो 3 आपके AIML और AI के हिसाब से 2 और 3 है वो, और CAC सर के तो हिसाब से वो 3 और 4 है। हाँ, ओके सर, तो ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते कि अभी प्रेजेंट के लिए चैप्टर 2 को स्किप करके चैप्टर 3 करें पहले? क्या बोल रहे हो, क्या करें? चैप्टर 2 को स्किप करके चैप्टर 3 पहले करें, मतलब वो सीटी में आ रहा है तो। सीक्वेंशियल वाला पार्ट? यस सर, क्योंकि वो हाँ, बहुत तो बड़ा कल है ना पूरा। ठीक है, कल सीक्वेंशियल डिस्कस कर देंगे पूरा। हाँ यस सर, चैप्टर 2 को तो बाद उसमें में उसमें पूरा फ्लिप फ्लॉप कवर करूंगा मैं, उसमें पूरा शिफ्ट रजिस्टर और उसमें पूरा काउंटर। यस यस तो अराउंड वही 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी पर, है ना? यस सर। सर बट पहले चैप्टर 3 को कर लेंगे जैसा भी होगा, फिर चैप्टर 2 का कर लेंगे। चैप्टर 3 AIML वालों का जो है वो CAC वालों का चैप्टर 4 है, ठीक है? यूनिट Yes, sir, वो 4 है। सीक्वेंशियल सर्किट मतलब हाँ, सीक्वेंशियल सर्किट। हाँ, और आप लोग का एक्चुअली वो चैप्टर 3 और 4 दोनों आ जाएगा उसमें, कुछ कुछ पार्ट उसमें 4 का भी है, ठीक है? Yes, चलिए, ये मैं शेयर करता हूँ आपको ग्रुप में, ये वाला PDF, और आज की जो रिकॉर्डिंग है ये वाली अराउंड 1.5-2 आवर्स की, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी को वापस से अगर देखना होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.